आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटाबेस। एक्सप्रेस.js सीखने का मेन मकसद यही होता है कि आपको डेटाबेस के साथ काम करना आ जाए। जहां तक आज की बात करें, हम एक रिक्वेस्ट भेजते थे सर्वर पे, एक रिस्पांस आता था। इसको आप ऐसा समझिए जे बिल्कुल हवा में होता है। तो आपने एक रिक्वेस्ट भेजी, आपको रिस्पांस मिल गया, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, कहीं भी डेटा स्टोर नहीं होता था। अब यहाँ पे इसको स्टोर करने के लिए हमें कोई ना कोई डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी। दो टाइप के हमारे पास डेटाबेस होते हैं, एक होता है एसक्यूएल, एक होता है नो एसक्यूएल। एसक्यूएल में हमारे पास आता है, अगर आप माई एसक्यूएल यूज करना चाहते हैं आप एसक्यूएल भी यूज कर सकते हैं। नो एसक्यूएल में आप मोंगोडीबी यूज कर सकते हैं। आज की बात करें, ट्रेंडिंग में ज्यादा मोंगोडीबी है, तो हम यहाँ पे मोंगोडीबी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप एसक्यूएल को यूज करना चाहते हैं तो वो भी उसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी। तो आप दोनों में से एक डीबी डाटाबेस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मोंगोडीबी को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। डेटाबेस को आप ऐसा समझिए कि इसके बिना आपका कोई भी प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट ही नहीं होता। बिल्कुल वर्किंग प्रोजेक्ट अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, रियल टाइम में रियल लाइफ में यूज होने वाला प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, देन आपको डेटाबेस के साथ काम करना ही आना चाहिए। यही हमारा एक बेस होता है डेटाबेस। किसी भी आप बैकएंड लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो आपको डेटाबेस के साथ काम करना आना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट बहुत ही अच्छे से सीख लेते हैं ना, पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट आप सीख लेते हैं, उसके बाद आप किसी भी डेटाबेस के साथ काम करना सीख जाएंगे। हमने जहां तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, टेम्पलेट एंड व्यू तक हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ पे वर्किंग विद डेटाबेस आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं, जो पूरी की पूरी एक वीडियो में मैं आज कंप्लीट करवा दूंगी आपको। यहाँ पे डेटाबेस के साथ हमने कनेक्ट कैसे करना है, पहले तो कनेक्टिविटी होती है डेटाबेस के साथ। आपका डेटाबेस ऑन होना चाहिए, कनेक्शन बनाना सीखेंगे। उसके बाद ओवरव्यू, जहाँ पर आपने दो मैंने ऐड किए हैं डेटाबेस, इनमें से एक सीखना है, आपकी मर्जी है। यहाँ पर बेसिकली हम बात करें तो दोनों ही यूज होते हैं, लेकिन अगर मोंगोडीबी की बात करें, नो एसक्यूएल अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मोंगोडीबी की तरफ मूव कर सकते हैं। दोनों ही सीखना चाहते हैं तो आप दोनों डेटाबेस के साथ काम करना सीख सकते हैं। अगर आप एक के साथ काम करना सीख सकते हैं तो दूसरे का बस सिंटैक्स अलग होता है, वर्किंग दोनों की सेम होती है। तो यहाँ पे आप दोनों भी सीख सकते हैं। अगर आप एक में स्पेशलाइजेशन चाहते हैं तो आप मोंगोडीबी सीख सकते हैं। तो यहाँ तक हम देख लेते हैं, ओवरव्यू देखेंगे कि इसको हम कनेक्ट कैसे करते हैं, मोंगोडीबी को हम कैसे यूज करते हैं। उसके बाद मेन आता है हमारा CRUD ऑपरेशन। बस इसी के ऊपर पूरे का पूरा डेटाबेस डिपेंड रहता है। CRUD ऑपरेशन होता है क्रिएट, उसके बाद रीड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है पूरे का पूरा डेटाबेस। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ अगर आप समझना चाहते हो तो हम फेसबुक पे चलते हैं। यही हमारी एक रियल लाइफ एग्जांपल होती है किसी भी, क्योंकि ये एक रियल टाइम हमारा प्रोजेक्ट है। तो इसी के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर आप कंपनी की बात करें, वहां पे भी रियल टाइम प्रोजेक्ट के ऊपर काम होता है। तो यहाँ पर हम फेसबुक को समझते हैं कि डेटाबेस के साथ इसको हम कैसे अटैच कर सकते हैं। तो इसको मैं इधर लॉग आउट कर देती हूँ। सबसे पहले तो मेरे पास एक पेज आना चाहिए। तो ये हो गया लॉग आउट, जहां भी हम फेसबुक के एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं। मैंने इसको लॉग आउट कर दिया है, तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस है। तो ये तो हम इसको बाद में देखेंगे। ये मेरे पास एक पेज होता है रजिस्ट्रेशन का। तो सबसे पहले आपकी कोई भी दुनिया की वेबसाइट हो, दुनिया की 90% वेबसाइट ऐसी होती है जिसमें एक लॉगिन पेज लगा होता है। सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ता है यूजर को, फिर उसने लॉगिन करना है। तो ये सारा का सारा काम डेटाबेस के साथ होता है। अगर आपके पास डेटाबेस नहीं है तो आप ये वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लॉगिन करने से पहले साइन अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक साइन अप का या फिर क्रिएट अकाउंट का फॉर्म होता है। तो इस फॉर्म को फिल करेंगे, आपका डेटा सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर जब भी हम फेसबुक का कोई अकाउंट बनाते हैं ना, पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर फॉर्म फिल कर दिया, साइन अप पे क्लिक करूंगी ना तो मेरा एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सोचो, जो भी मैं यहाँ पर फिल करूंगी ना, ईमेल या मोबाइल नंबर कुछ भी फिल करते हैं, एक पासवर्ड क्रिएट करते हैं, वो एक जो फेसबुक का खुद का डेटाबेस है, सर्वर है, वहां पे मेरी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। जब भी हमने लॉगिन करना होता है वही हम ईमेल एंड पासवर्ड यूज करते हैं जिसके थ्रू हमने साइन अप किया था। ये तभी पॉसिबल होता है जब इसको हम कहीं ना कहीं सेव करते हैं। तो ये सेव होकर सर्वर पे स्टोर हो जाता है। इसमें मैं जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल अपनी आईडी ऐड करूंगी, एक पासवर्ड ऐड करूंगी, ये दोनों जाके सेव हो जाने हैं उनके सर्वर के ऊपर, जिसको हम डेटाबेस बोलते हैं। उसको हम यूज करके फिर हम लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लॉगिन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले साइन अप करना होता है। हमारा कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमारी डेटाबेस में जाके स्टोर होगी, तभी हम लॉगिन कर पाते हैं। उसके बाद लॉगिन करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। आपने ईमेल आईडी पासवर्ड जो भी एंटर करना है, उसके बाद हम इसको एंटर करेंगे। यहाँ पे हम पासवर्ड एंटर कर देते हैं, इसको हम एंटर करेंगे। इधर एक रिमेंबर का बटन लगा होता है। सब कुछ ये वर्किंग है,
तो ये सब कुछ आपको रियल टाइम में क्रिएट करना आना चाहिए। रिमेंबर पे क्लिक करेंगे, ये भी पूरे का पूरा डेटाबेस के साथ ही काम होता है। इसको हमें रिमेंबर के पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी पासवर्ड है वो सेव हो जाना चाहिए। तो मैं इसको लॉगिन कर देती हूँ। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके पास एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा। अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, ये पूरे का पूरा पेज तभी आप ओपन होना है, तभी आपको शो होना है जब आपने लॉगिन करना है। लॉगिन पे करने से पहले सिर्फ और सिर्फ आपको एक फॉर्म नजर आता है। तो ये पूरे का पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस है ना रियल टाइम एक पेज क्रिएट करने का, वो आपको आना चाहिए डेटाबेस के साथ। यही हम छोटी सी एग्जांपल आज क्रिएट करनी सीखेंगे। करंट ऑपरेशन पूरे का पूरे कैसे हमने इस पे अप्लाई करने हैं। अब यहाँ पे करंट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करने हैं। करंट ऑपरेशन होता है क्रिएट करना है, मतलब मैंने अपना एक फेसबुक का अकाउंट क्रिएट कर लिया। उसके बाद रीड करना होता है। मैंने यहाँ पर रीड वाला सिर्फ और सिर्फ एडमिन वाला कर सकता है। अगर कोई एडमिन है जिसने फेसबुक को बनाई है, उसने रीड करना है डेटा, कौन सा यूजर मेरे पास आया है, अपडेट करना है। अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि अपडेट करना है, मैंने जो अपनी ईमेल ऐड की है या पासवर्ड चेंज करना है, इसको अपडेट करना बोलते हैं। मैंने अपनी प्रोफाइल जो चेंज करनी है, इसको अपडेट करना बोलते हैं। पासवर्ड चेंज करना, इसको अपडेट करना बोलते हैं जी। अपडेशन हम कैसे करते हैं, ये डेटाबेस में जाके अपडेट कैसे होता है। जैसे ही अपडेट करेंगे डेटाबेस में जाके नया पासवर्ड सेव हो जाएगा। जो पिछले वाला है वो रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो हम उसको बैकअप में रख सकते हैं। उसके बाद डिलीट करना है। मैं जहाँ से कुछ डिलीट करना चाहती हूँ, इवन अपना फेसबुक का अकाउंट डिलीट करना है, वो कैसे करते हैं। किसी भी चीज़ को, किसी भी कंटेंट को डेटाबेस से डिलीट कैसे करते हैं। तो कोई भी, मैं जहाँ पे यूज़र हूँ, मैं जहाँ पे फेसबुक को यूज़र हूँ, फेसबुक के सर्वर से या उनके डेटाबेस से अपनी पूरे की पूरी प्रोफाइल डिलीट करना चाहती हूँ, तो वो कैसे परफॉर्म होगा। ये जो करंट ऑपरेशन है CRUD करंट ऑपरेशन, इसको बेस माना जाता है किसी भी डेटाबेस का, क्योंकि यही 4 ऑपरेशंस होते हैं जो हर एक वेबसाइट के ऊपर, हर एक कंटेंट के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। या तो हम क्रिएट करते हैं, या अपडेट करते हैं, या रीड करते हैं, या फिर डिलीट करते हैं डेटा को। अगर आप ये 4 के 4 ऑपरेशन सीख जाएंगे, इनको कैसे परफॉर्म करते हैं, देन आप दुनिया की कोई भी वेबसाइट, कोई भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले तो हमने डेटाबेस क्रिएट करना है, तो हमें कोई ना कोई डेटाबेस चाहिए। तो किसी भी डेटाबेस को यूज करना है तो उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आप MySQL भी यूज करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर आपको MySQL इंस्टॉल करना पड़ेगा। MongoDB यूज करना है तो MongoDB इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये वाला स्किप कर सकते हैं, इसको हम नहीं सीखेंगे क्योंकि 2 ही काफी है डेटाबेस। दोनों में से आपने एक सीखना है, 2 ये वाले काफी हैं। और जहाँ पे चलते हैं गूगल पे, MongoDB हमें चाहिए, तो इसको हम बंद कर देते हैं। सबसे पहले MongoDB को हम करेंगे डाउनलोड। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एक स्टेप यहाँ पे फॉलो किए हुए हैं। पहले इसको रख लिया है मैंने यहाँ पे। सबसे पहले हमें एक चाहिए MongoDB, तो आपने इंस्टॉल कर लेना है। गूगल पे जाके सर्च करो MongoDB कम्युनिटी सर्वर। आप डायरेक्ट जाके अगर सर्च करेंगे ना, तो आप डायरेक्ट इनके वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। आपने सर्च करना है MongoDB कम्युनिटी सर्वर। तो अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाके ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप घूम जाएंगे, आपको मिलेगा नहीं वहां पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड करना है, कुछ आपने स्टेप फॉलो करने हैं। 2 स्टेप में आपको बेसिकली बताऊंगी। जहां पर लिखा हुआ है ना, ये वाला ही आपने डाउनलोड करना है। कम्युनिटी सर्वर है, इसको स्क्रॉल डाउन करना है आपने। इधर बस आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जिप फाइल सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए, MSI आपने डाउनलोड करनी है, क्योंकि हमें इसका सॉफ्टवेयर चाहिए, जिप फाइल नहीं चाहिए। यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। तो मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है। बस इतना काम करना है। जब भी आप डाउनलोड करेंगे, वहां पे एक स्टेप आएगा, उसको आपने सिलेक्ट करना होता है। एक कंप्लीट का आना है, एक कस्टम, दोनों से आप दोनों में आपने कंप्लीट वाले पे क्लिक करना है। जब भी आप इसको नेक्स्ट नेक्स्ट बस करते जाएंगे, तो कंप्लीट वाले पे आपने सिलेक्ट कर लेना है, कस्टम वाला नहीं करना। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट इसका सर्वर चाहिए। बस इतने काम करना है। MongoDB कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड करके यहाँ पर कंप्लीट और कस्टम दोनों में से कंप्लीट के ऊपर क्लिक कर देना। तो मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है। जब भी आप इसको डाउनलोड करेंगे ना, तो आपके पास एक फाइल डाउनलोड होके आएगी। जे वाला है इनका MongoDB। तो यही आपके पास डाउनलोड होके आना है। तो आपने चेक कर लेना है कहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है। बेसिकली ये डेस्कटॉप पे ही होता है। इसको मैं यहाँ पे ओपन करूंगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। किसी भी डेटाबेस को यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले इसको कनेक्ट किया जाता है। कनेक्ट तभी होगा अगर आपका एक सर्वर ऑन होगा। आप इसको एज जहाँ पे हमारा डेटाबेस जाके सेव होता है, आप चेक करना के चाहते हैं कि कोई भी ईमेल पासवर्ड सेव कहाँ पे होता है, तो वो बेसिकली जहाँ पे ही आएगा। पूरे का पूरा आपका जो भी ईमेल है, कोई ऐड करेगा, पासवर्ड एंटर करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, वो आपके इसी सर्वर के अंदर आनी है। तो इसको बस आपने कनेक्ट कर देना है। जहाँ से कनेक्ट करेंगे, ये हमारे पास अभी डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ, ये जस्ट हमारा एक सर्वर है। इसको बस आपने स्टार्ट कर देना है। जहाँ पे है, ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे डेटाबेसेस है।
मान लो आपने फेसबुक का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, उसका एक अलग से डेटाबेस होगा। तो ये एक मान लो फेसबुक पूरे प्रोजेक्ट का एक डेटाबेस है। ये मान लो एक जीमेल का, जीमेल मतलब अलग से एक नया प्रोजेक्ट। अगर आपने फेसबुक का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, उसका डेटाबेस अलग होता है। अगर आपने इंस्टाग्राम का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो उसका एक अलग से डेटाबेस होगा। ये सब हम समझेंगे अभी। बस इसको आपने ऑन करके रख देना है, ठीक है। अब हम इधर चलते हैं, हम अपना बीएस कोड ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, तो मैंने जहाँ पर app.js वाला पेज बना रखा है, बस इसी को आपने फिलहाल क्रिएट करना है। जो पहले था हमारे पास सेम ही है। सबसे पहले तो आपको कनेक्शन क्रिएट करना आना चाहिए। किसी भी डेटाबेस को यूज करना है, पहले उसकी कनेक्टिविटी की जाती है। सेम ऐसे ही जैसे हम किसी को कॉल करना चाहते हैं, पहले उसका नंबर डायल किया जाता है, उसके साथ कनेक्शन बनाया जाता है, तब जाके हम उसके साथ बात कर पाते हैं। सेम ऐसे ही हमने सर्वर के साथ बात करनी है, तो हमें पहले उसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट लिखना है आपने। यहाँ पे जैसे हम अपने बनाते ही है ना एक्सप्रेस का पूरा कोड, इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा। कॉन्स्ट, ये एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया एक्सप्रेस नाम का। रिक्वायर हम लिखेंगे, एक्सप्रेस को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है कॉन्स्ट मोंगोस। यहाँ पे आपने एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेना है। मोंगोस नहीं, हम इसको मोंगूस बोलते हैं। एक होता होता है मोंगो डीबी, एक होता है मोंगूस। तो ये मोंगूस हम यूज करेंगे। वैसे तो ये एक वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वायर। यहाँ पे आपने मोंगूस को, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। सेम आपने ऐसे ही लिखना है, इसको चेंज नहीं करना। मोंगो डीबी को यूज करने के लिए ये एक लाइब्रेरी मान लो, इसको हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। मोंगूस है ये, इसी के साथ हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट होंगे। कॉन्स्ट, यहाँ पे एक ऐप नाम का बना देते हैं। एक्सप्रेस इसके अंदर लिख देते हैं। अब यहाँ पे मैंने पूरी एक्सप्रेस लाइब्रेरी को ऐप के अंदर लिख दिया, तो अब मैं ऐप को यूज कर पाऊंगी। तो ये बेसिकली हमारा बेसिक कोड है। उसके बाद एक पोर्ट बनाएंगे, जैसे हम पहले ही बनाते हैं। एक पोर्ट लिख देते हैं, 3000 पे हमारी आउटपुट दिखेगी। अब यहाँ पे आपने आना है, टर्मिनल ओपन कर लो। यहाँ पे आपने क्या क्या इंस्टॉल करना है, तो आपने ये वाली कमांड लिख देनी है, npm इंस्टॉल माइनस माइनस सेव करना है mongoose को। तो ये वाली जो लाइब्रेरी है, तो इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने ये कमांड यहाँ पे टर्मिनल में जाके कॉपी करना है, पेस्ट करना है, टाइप कर लो इसको, जैसे स्क्रीनशॉट लगा लो, एंटर कर देना। तो मैंने इसको पहले कर रखा है इंस्टॉल, सब कुछ मैंने इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आना है, एक और कमांड आपने लगानी है, मोंगो डीबी को इंस्टॉल करना है। एक हमने mongoose को इंस्टॉल करना है, एक मोंगो डीबी को। दोनों के दोनों आपके पास लाइब्रेरीज इंस्टॉल होनी चाहिए, तभी आपके पास पूरा कनेक्शन बनेगा। बस यही काम करना है। मैंने दोनों को पहले ही डाउनलोड कर रखा है, तो इसको मैं बंद कर देती हूँ फिलहाल। इधर आ जाना है आपने। इधर आपने लिखना है, जो हमने mongoose वाला बनाया है ना ये वाला वेरिएबल, उसको हम यूज करेंगे। इसको हम बोलेंगे कि हमें कनेक्ट कर दो, डॉट कनेक्ट। इस कोड को बेशक आप याद कर लो, अगर याद नहीं कर सकते तो आपको इसका जो कोड है इनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। इसको मैं दिखा देती हूँ, एक्सप्रेस जीएस डेटाबेस कनेक्शन, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर इनकी जो खुद की वेबसाइट है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये कनेक्शन हम कैसे क्रिएट करते हैं, किसके साथ कनेक्शन क्रिएट करना है, एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल के साथ करना है, मोंगो डीबी के साथ करना है। ये सारे के सारे डेटाबेसेस है। कौन सा आप डेटाबेस यूज कर रहे हैं वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। मोंगो डीबी के साथ कनेक्शन बनाना है तो ये है। तो ये कमांड आप यूज कर सकते हैं, npm इंस्टॉल करना है मोंगो डीबी। तो यहाँ से आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल फिलहाल हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करवा रही हूँ। पहले इन्होंने मोंगो डीबी को यहाँ पर इंस्टॉल किया है, रिक्वायर इन्होंने डायरेक्ट मोंगो डीबी को कर दिया, ठीक है। हम यहाँ पे मोंगूज यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ हमारे जो प्रोजेक्ट है कोई भी इशू नहीं होता। तो ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होता है मोंगो डीबी के साथ क्रिएट करने का कनेक्शन। हम यहाँ पे कैसे करेंगे, कनेक्ट करना है किसके साथ। अब यहाँ पे देखो इन्होंने एक यूआरएल लिखा हुआ है, अगर आप बिल्कुल बिना सोचे समझे यहाँ पे आ जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी ये कहाँ से आएगा। हम चलते हैं यहाँ पे। इधर आपने 3 डॉट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा है कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग, बस यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये आपका जो लोकल होस्ट का आपका जो भी मोंगोडीबी का ये सर्वर है ना, जो भी है, जहाँ पे शेल है, तो यहाँ पर इसका एक स्ट्रिंग होती है इसकी। यहाँ पे आ गए आप, यहाँ से आपने कॉपी कर ली स्ट्रिंग। ये आपने अपना जो ये वाला सर्वर है ना, यहाँ से इसको ऑन करके वहां से कॉपी करनी है स्ट्रिंग। बस उस स्ट्रिंग को यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे आ गए,
तो आप इसको मैच कर सकते हैं, जो हमने स्ट्रिंग यहाँ पे लिखी है सेम स्ट्रिंग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एनिमल लिखा हुआ है, ये पता क्या है, ये एनिमल। जब भी हमारे पास डेटाबेस में जाकर डेटा कोई स्टोर होता है, वहां पे अगर एसक्यूएल की बात करें, एक टेबल होता है, एक डेटाबेस नेम होता है, एक टेबल नेम होता है। टेबल्स के बीच आपके पास डेटा सारा का सारा स्टोर होता है। मोंगो डीबी के पास भी सेम ऐसे ही या कुछ हमारे पास इधर चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये क्वेश्चन होता है, इसको हम कलेक्शंस ऐसे बोलते हैं। आपने कलेक्शन क्रिएट करनी है, स्कीमास क्रिएट करनी है, इसमें दो ही चीजें बेसिकली होती हैं, एक होती है कलेक्शन, एक होती है स्कीमा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेटाबेसेस, ये सारे के सारे डेटाबेसेस हैं। इसके ऐसे ओपन करेंगे ना, इसके अंदर यहाँ पे कुछ नजर आएगा, ये देखो स्कीमास, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक नाम लिखना है, इधर कोई भी नाम हो सकता है, जैसा आपका कोई जैसा आपका प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग नाम लिखो। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास रजिस्ट्रेशन नाम का एक वहां पर टेबल बन जाए, या फिर जहाँ पे स्कीमा बन जाए, ठीक है। इसके अंदर बनेगी, पहले मेरे पास एक डेटाबेस क्रिएट होना है, इसके अंदर एक स्कीमा क्रिएट होना है। तो ये मेरे पास एक रजिस्टर नाम का डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, आप इसको कैपिटल में भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो आपने एक नाम देना है, अपनी तरफ से नाम देना है कोई भी। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे देन डॉट, अब यहाँ पे ट्राई कैच लगा देते हैं ताकि हमें एरर का भी पता चलता रहे। ऐसे क्रिएट करेंगे हम ऐप डॉट, इसको बोलो लिसन। पहले तो अपना पोर्ट नंबर ऐड करो कि वहां पे मुझे आउटपुट दिखेगी। पोर्ट यहाँ पे लिखो, यहाँ पे आएगा एरो फंक्शन। कंसोल में हमें कुछ ना कुछ दिखे अगर एरर आए, या फिर आप लिख सकते हैं डेटा इज कनेक्टेड। तो ये लिखना जरूरी है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कनेक्टिविटी हुई है या नहीं। यहाँ पे लिख देते हैं डेटा बेस कनेक्शन, ओके कुछ भी लिख दो, या कनेक्शन ओके ऐसे लिख देते हैं। तो ये आपको नजर आएगा, अगर आप कनेक्ट हो गए डेटाबेस के साथ तो आपको ये मैसेज नजर आएगा। उसके बाद ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन में भी लिख सकते हैं, प्लस लिखेंगे, इसको आप बोलो सर्वर। ये ऑप्शनल है, ये मैं अपने लिए लगा रही हूँ कि मुझे जहाँ पे दिख जाए सर्वर रनिंग ऑन, यहाँ पे आएगा रनिंग ऑन। आपका जो सर्वर है वो चल रहा है इस वाले पोर्ट पे। तो यहाँ पे अगर आप पोर्ट नंबर ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे बस अपना पोर्ट वाला जो वेरिएबल है उसको प्रिंट कर दो। तो ये आपको कुछ मैसेज ही नजर आने, ये जरूरी होता है अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं। डॉट, अब यहाँ पे कैच लगाएंगे, यहाँ पे हम लगा देते हैं एरर, कि अगर डेटाबेस ना कनेक्ट हुआ तो मुझे एरर दिख जाए, तो मुझे पता चले कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी एरर, बस ऐसे ही एरर लिख देते हैं। और बस फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। पहले तो आपने सर्वर को यहाँ पे मेरे पास एक एरर है, इधर है यहाँ पे एक ब्रैकेट हमारे पास कम है, यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे आने हैं, डॉट देन आना है, जैसे डॉट देन है वैसे ही डॉट कैच है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखेंगे। ये है पूरी की पूरी स्ट्रिंग किसी भी कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए। पहले तो आप टर्मिनल ओपन करो, नोडमन हम यूज करेंगे, ये मैंने बताया था क्यों लगाते हैं। आपने इसको डॉट जीएस करके एंटर कर देना है, अगर आपके पास कनेक्शन बन गया तो यहाँ पर नजर आ जाएगा। फिलहाल हम वेट कर लेते हैं हमारे पास क्या आएगा। तो मेरे पास क्या आया, डेटाबेस कनेक्शन। तो सर्वर कहाँ पे चल रहा है, इस वाले पोर्ट पे। तो ये वाला मैसेज आना पहले जरूरी है, डेटाबेस कनेक्ट हुआ कि नहीं है। बस इतने ही फिलहाल हम यहाँ पे चेक करेंगे कि डेटाबेस कनेक्ट हो गया। अब इसको हम एक एग्जांपल के साथ कंप्लीट समझने वाले हैं। इसको कैसे हम पूरे का पूरा डेटा एंटर करते हैं, मैं रजिस्टर करूंगी डेटा कैसे सेव होना है। तो मैं डिलीट करूंगी वहां से ईमेल पासवर्ड हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, अपना पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, ये सब हम यहाँ पे अब सीखेंगे। यहाँ पे जो हमने पिछली बार एक फोल्डर क्रिएट किया था, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है व्यूज वाला। व्यूज नाम का आपने एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है, जहां से इधर न्यू फोल्डर है व्यूज वाला क्रिएट करो। इसके अंदर मैंने दो इंजन आपको करवाए थे, एक ईजीएस था, एक दूसरा था पग। तो यहाँ पर हम ईजीएस यूज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर एचटीएमएल में कुछ ना कुछ क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर ईमेल पासवर्ड एंटर करूंगी, तो मुझे दो इनपुट फील्ड चाहिए। एक मैं यहाँ पर इंडेक्स डॉट ईजीएस वाला पेज क्रिएट करूंगी, इसको सारा कोड हम हटा देते हैं। एक मैं लॉगिन वाला क्रिएट करूंगी, इसको भी हटा देते हैं। आपने ये सारे के सारे पेजेस क्रिएट कर लेने हैं, लेकिन सेव करना है आपने डॉट ईजीएस नाम के साथ। एक प्रोफाइल वाला क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर प्रोफाइल वाला आएगा, इसको भी हम हटा देते हैं। एक हमने रजिस्टर वाला करना है, ये आपने पेज क्रिएट कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास दो चार टोटल चार पेज हैं, जो आपने व्यूज वाले फोल्डर में जाके क्रिएट कर लेने हैं। चलिए सबसे पहले हम इंडेक्स वाले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे टाइप करो HTML,
हेड बहुत ज्यादा नहीं क्रिएट करना, मैंने जस्ट इधर लिखना है, एक बॉडी टैग लगा देते हैं। जहां पे आपने लिखना है एंकर टैग मैं लगा देती हूँ, इसके बीच में लिखूंगी रजिस्टर। यहाँ पे लिखूंगी रजिस्टर। जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे चला जाए। यहाँ पे एच लिखेंगे इज इक्वल टू, एक आपने पेज बनाना है रजिस्टर नाम का, जैसे ये मैंने बनाया हुआ है, बस उसको यहाँ पे हम ऐसे कॉल कर देंगे। ये मैं बताऊंगी हम ऐसे क्यों लिखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमें सबसे पहले जैसे फेसबुक पे हमें एक फॉर्म नजर आता है ना, फॉर्म के बाद हम यहाँ पर मूव हो जाते हैं। सेम वैसे ही मुझे यहाँ पर दो ऑप्शन नजर आनी चाहिए, या तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, जहाँ लॉग इन कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। लोकल होस्ट 3000 पे हमारी आउटपुट चल रही है, तो यहाँ पर मेरे पास ये आउटपुट आनी है, आपके पास भी सेम ही आएगी। उसके बाद अब हम यहाँ पर अगर रजिस्टर टाइप करेंगे ना, रजिस्टर मतलब अपने पेज का नाम, कोई भी बंदा रजिस्टर पे जाएगा तो उसको रजिस्टर वाला फॉर्म नजर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम रजिस्टर पे आ गए। तो इसी अब हम रजिस्टर वाले पेज पे चलेंगे, इसको हम बंद कर देते जहां से। इधर आ जाते, इसका काम खत्म हो गया। ये बेसिकली आपको यहाँ पर दो पेज नजर आने हैं, ठीक है, एक रजिस्टर वाला एक लॉगिन वाला। अब यहाँ पे चलते हैं, पहले हम रजिस्टर वाले पे चले जाते हैं। यहाँ पे आपने सिंपल सा एक क्रिएट कर लेना है, बस इसको कॉपी कर लेते हैं। रजिस्टर वाले पे आके इसको पेस्ट कर दो। दो इनपुट फील्ड हम लगा देते हैं बस, और कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। एक फॉर्म क्रिएट करना है, फॉर्म ही लगाएंगे। जब भी आप डेटाबेस के साथ काम करते हैं हमेशा फॉर्म यूज होता है। इसके बिना आप किसी भी डेटा को एंटर नहीं कर पाएंगे अपने डेटाबेस में। फॉर्म, इसकी टाइप भी मेंशन करनी है, टेक्स्ट रहेगी। उसके बाद इसको हमेशा ही एक नेम दिया जाता है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। कभी भी आपने कोई फॉर्म क्रिएट करना है, लॉगिन फॉर्म बनाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, उसमें एक नेम यूज होता है। ये नेम डेटाबेस के लिए यूज होता है स्पेशली। जब भी डेटाबेस में वैल्यू एंटर करनी है, वहां से वैल्यू फेच करनी है, उसके लिए ये नेम यूज होता है। ये नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा ही हमेशा रखा करो। अगर आपने यूजर नेम ऐड करना है तो आप इसका नाम यूजर नेम ही रखो। पासवर्ड के लिए आप नेम पासवर्ड ही रखो, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका एक्चुअल में यूज क्या है। इसको रिक्वायर्ड लिखेंगे, क्योंकि आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, तो रिक्वायर्ड लगा दो। उसके बाद एक हम यहाँ से लिखेंगे पासवर्ड, तो टाइप इसकी पासवर्ड लगाना जरूरी है, क्योंकि पासवर्ड किसी को नजर नहीं आना चाहिए। और इसका आपने नेम लगाना है कोई भी, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड ही इसका नाम रखूंगी। इसको भी हम रिक्वायर्ड लगाएंगे। एक आएगा बटन, बटन के ऊपर हम लिखेंगे लॉगिन। मैंने यहाँ पे लॉगिन वाला बना दिया, तो हमने रजिस्ट्रेशन वाला बनाना है। चलिए इधर हम रजिस्टर लिख देते हैं। रजिस्टर में भी सेम रहेगा, एक हमने अपना यूजर नेम ऐड करना है, एक हमने पासवर्ड ऐड करना है। उसके बाद मैं रजिस्टर हो जाऊंगी, मतलब मेरा जो भी होगा मेरे पास डेटा पूरे का पूरा जाके हो जाएगा सेव। तो ये मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन पेज बन गया। अब चलते हैं हम लॉगिन पेज पे। इसको आप या तो कॉपी कर लो, सेम ही बनेगा, कॉपी। लॉगिन पेज पे जाके मैंने जहाँ पे पेस्ट कर देना है, इधर मैं लिख देती हूँ लॉगिन। बस इतना ही लिखना है। लॉगिन के बाद अब मैं जहाँ पे एक लगाऊंगी फॉर्म के बाद, अगर आपने अभी तक नहीं, यहाँ पे होम लिख देते हैं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की, आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया, तो आपको ये वाला ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा कि आप सबसे पहले जाके एक अकाउंट क्रिएट करो, जैसे फेसबुक पे होता है। अगर आप लॉगिन वाले पेज पे है तो वहाँ पे ऑप्शन होता है साइन अप का, तो मैं यहाँ पे होम लिख दूंगी। होम पे मेरे पास वहाँ पे साइन अप का पेज होगा, तो वहां से आप वो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ये सब हम बाद में भी सीख सकते हैं। अब हम चलते हैं, जो मैंने रजिस्ट्रेशन वाला पेज बनाया है, ये वाला, इधर मैंने फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। इस पे आपने लिखना है एक्शन, बहुत ही जरूरी, इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। एक्शन होता है जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो क्या होगा। जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो यहाँ पे रजिस्टर होना चाहिए। जब भी फॉर्म सबमिट हो यहाँ पे रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद एक मेथड होता है, पोस्ट लगाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज होने वाला ये टॉपिक। मेथड कौन सा यूज करना है ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट। बेसिकली हम पोस्ट यूज करते हैं। इसका काम क्या होता है पोस्ट का, इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। पहले इसको एंटर करके देख लेते हैं। अभी मेरे पास यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाला पेज नहीं आया, क्योंकि मैंने इसको app.js में ऐड नहीं किया। तो पोस्ट का मेथड नाम, इसका मतलब होता है जब भी मैं यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड एंटर करूँ ना, तो यहाँ पे नजर ना आए।
जब भी हम गेट लगाते हैं तो पूरे का पूरा, अगर मैंने अपना ईमेल abc@gmail टाइप किया, वो पूरे का पूरा जहाँ पे नजर आ जाएगा। तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने क्या ईमेल ऐड किया है, क्या पासवर्ड ऐड किया है। तो वो गेट के साथ होता है। अगर पोस्ट लगाते हैं तो जहाँ पे कुछ भी नहीं नजर आता। तो बेसिकली हम यहाँ पे पोस्ट ही यूज करेंगे। 2 पेज हमारे बन चुके हैं। अब आपने आ जाना है app.js में। इसको हम कर देते हैं बंद। app.js में सारे के सारे पेजेस ऐड करने हैं। अब बेसिकली हमारा एक्सप्रेस जेएस स्टार्ट होगा। ये जस्ट आपका फ्रंट एंड है। मैंने फ्रंट एंड डिजाइन किया है। आपका एक पेज होगा, आपके फेसबुक पेज जो क्रिएट किया गया है वो बेसिकली यहाँ पे आएगा। कौन कौन से आपने पेज क्रिएट करने हैं, एक रजिस्ट्रेशन पेज होगा, एक आपके पास लॉगिन पेज होगा, बस। तो प्रोफाइल वाला हम बाद में देखेंगे। इनको अब हम यहाँ पे ऐड कैसे करेंगे, एक्सप्रेस जेएस में वर्किंग कैसे होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्कीमाज ऐड करनी पड़ेगी। स्कीमा क्या होता है, यहाँ पे मैंने अभी बताया ना, यहाँ पे डेटाबेस होता है, उसके अंदर कोई स्कीमाज होती है। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ डेमो के लिए। ये मेरे पास है कुछ, यहाँ पर ये डेटाबेस FN नाम का, यूजर्स नाम के एक स्कीमा है। इसके अंदर कोई ना कोई डेटाबेस स्टोर होता है, जो भी हम वहां पे ऐड करते जाएंगे, आपके पास जो भी ईमेल पासवर्ड है वो सारे का सारा जहाँ पे आके सेव होता जाएगा। इसी को हम बोलते हैं स्कीमास क्रिएट करना। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ये देखो, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया। जो भी यूजर आता जाएगा, रजिस्टर करता जाएगा, मेरे पास मेरे डेटाबेस में आकर स्टोर होती रहेगी। तो उसके लिए हमें जहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी स्कीमास। यहाँ पे हम कुछ ना कुछ ऐड करके देखेंगे। जो वाली ब्रैकेट एक्स्ट्रा है वो बाद में हम हटा देंगे। इधर आपने कुछ ऐड करना है। इसी को ऐड कर देते हैं, या फिर 1 2 3 ऐसे ऐड कर देते हैं। पासवर्ड ऐड करना है, कोई भी ऐड कर दो। रजिस्टर करना है, तो यहाँ पर एरर आ गई, मतलब यहाँ पे एरर है, तो ये एरर आनी चाहिए। अगर आपने कैच लगाया होगा, ट्राई कैच लगाया होगा, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा बॉडी इज नॉट डिफाइंड। सबसे पहले हमें स्कीमास क्रिएट करनी पड़ेगी। मैंने रजिस्ट्रेशन REG नाम का एक डेटाबेस क्रिएट किया है, उसके अंदर स्कीमास क्रिएट करेंगे। वो स्कीमास कैसे क्रिएट होनी है, यहाँ पे देखो। ये एक डेटाबेस होता है, ये एक डेटाबेस है, ये एक डेटाबेस है। इसके अंदर ये कुछ है, इसको हम स्कीमा क्रिएट करना बोलते हैं। डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया, REG नाम का, जहाँ पे क्रिएट हो जाना चाहिए। उसके बाद ये वाला जो नाम है, इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये देखो, ये सारे का सारा डेटाबेस ऐड हुआ है। यहाँ पे चलते हैं कैसे क्रिएट करना है। कैच के बाद हम यहाँ पे आएंगे, कॉन्स्ट, यहाँ पे लगाओ यूजर एस, कोई भी नाम देना है आपने। न्यू, यहाँ पे लिखेंगे mongoose डॉट स्कीमा। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगी स्कीमा, आपने भी ऐसे ही लिखना है, चेंज नहीं करना। यहाँ पे आएगा यूजर नेम। कौन कौन सी आपने क्रिएट करनी है, एक मैं यूजर नेम क्रिएट करूंगी। यहाँ पे आएगी इसकी डेटा टाइप, वो स्ट्रिंग में रहने वाली है। एक मैं यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करूंगी। यहाँ पे आएगा स्ट्रिंग, वो भी स्ट्रिंग में आएगा। अगर किसी ने आप में से SQL के साथ काम किया है, सेम ऐसे ही हम क्रिएट करते हैं वहां पे भी। अब इसको समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे देखो, जो मैंने पहले क्रिएट करके रखे हुए हैं, इसके अंदर जो मैंने ये पासवर्ड वगैरह लिखा है ना, एक यूजर नेम आएगा, एक पासवर्ड आएगा। ये बेसिकली ये नाम है, तो इसमें यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, इसमें क्या है, यहाँ पे ABC है, लाइक्स है, जहाँ पर कुछ है। ठीक है, यहाँ पर देखो ID है, एक नेम है, या फिर रोल नंबर है, क्लास है। ये बेसिकली इसके कॉलम नेम है कि आपने कहाँ क्या क्या ऐड करना है। हमने एक यूजर नेम या फिर ईमेल ऐड करनी है, या फिर पासवर्ड। अगर आप रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर वाला क्रिएट कर रहे हैं ना पेज, जो जो आपके पास HTML में फील्ड होनी है, यहाँ पे चलते हैं। जो जो भी आपने इस फॉर्म में यूज किया होगा ना, अगर आप चाहते हैं कि उसका एक पहले तो फर्स्ट नेम होगा, फिर लास्ट नेम, फिर उसके बाद फादर नेम होगा, मदर नेम होगा, उसकी एज होगी। तो इतने सारे आपने यहाँ पर सारे के सारे एट्रीब्यूट ऐड करने हैं। यहाँ पे आएगा उसका फर्स्ट नेम, फिर आएगा लास्ट नेम, फिर उसकी ईमेल, फिर उसका पासवर्ड, फिर फादर नेम, सारे के सारे ऐड करने हैं। तो फिर जाके वो कंप्लीट यहाँ पे क्रिएट होना है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने नेम लिखा है, फिर रोल नंबर, फिर क्लास। तो ये मैंने 3 यहाँ पर ऐड किए हैं, तब जाके ये क्रिएट हुआ है। तो ये वाले जो सारे के सारे नेम है, आपने इस अकॉर्डिंग ऐड करनी है कि आपने यहाँ पे क्या यूज किया है। मैंने सिर्फ एक यूजर नेम क्रिएट करना है, एक पासवर्ड क्रिएट करना है, बस। तो यही 2 यूज करेंगे, तो दोनों की जो डेटा टाइप है स्ट्रिंग ही आएगी। बेसिकली ज्यादातर यहाँ पे स्ट्रिंग ही होती है। तो ये हमें क्रिएट करके दे देगा स्कीमा। कॉस्ट, जो भी मेरे पास यूजर है, यूजर अब यहाँ ये कहाँ से आएगा, ये वाला यूजर मैंने लिखा हुआ है। यूजर हो गया, एक नया मैंने क्रिएट कर दिया। नाम इसको कोई भी दे सकते हैं, mongoose डॉट मॉडल। ये पूरे का पूरा स्कीमेस क्रिएट करने के लिए है। यूजर को क्रिएट करेंगे तो यूजर आएगा, यहाँ पे आएगा मेरे पास वो वाला जो वेरिएबल हमने जहाँ पे क्रिएट किया। तो ये बेसिकली अब हमें क्रिएट करके देगा यूजर स्कीमास। इसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये भी सही है। और इसमें क्या एरर है, नहीं चली, की एरर बस सही है।
एरर चली गई है। अब यहाँ पे आप साथ साथ में चेक कर सकते हैं आउटपुट। यहाँ पे हमारे लिए ये थोड़ा सा हमारे लिए इजी होता है कि आप डायरेक्ट जहाँ से आउटपुट चेक कर सकते हैं। जैसे जैसे सर्वर ऐड करते जाएंगे इसको हम एग्जीक्यूट करते जाएंगे, यहाँ पर ये अपने आप सेव होता जाएगा। इसको भी आप सेव करके देख सकते हैं रिफ्रेश करके। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो ये पूरे का पूरा यहाँ पे अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। तो जो भी हमने वहां पर REG नाम का लिखा था ना, ये देखो, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो REG नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो ये आपके पास क्रिएट हो जाना चाहिए। अब मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे ये वाला REG लिखा था, तो ये एक यहाँ से क्रिएट हो गया। REG को हम ओपन करेंगे तो मेरे पास यूजर्स नाम का यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसको हम ओपन कर लेते हैं तो ये आ गया मेरे पास कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर ये बस आपके पास से पहले क्रिएट हो जाना चाहिए। REG नाम का डेटाबेस बनना है, फिर स्कीमास क्रिएट होनी है, बस ये हमारा पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। इसको हम कर देते हैं बंद। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आपने पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जहाँ पे ऐड करना होता है, क्या क्या आपने अपने प्रोजेक्ट में कितने पेजेस क्रिएट किए हैं वो सारे के सारे इसको बताने हैं। उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे राउटर। राउटर से पहले मैं इसको बोलूंगी कि मैंने कौन सा इंजन यूज किया है, तो इसी के बाद हम लगा देते हैं ऐप डॉट यूज। मैंने यहाँ पे यूज किया है व्यू इंजन। कौन सा है, यहाँ पे इसको बोलो EJS। तो मैंने यहाँ पे EJS यूज किया है तो मैं EJS ही लिखूंगी। उसके बाद हम रूट ऐड कर रही हैं। राउटर्स कैसे ऐड करेंगे, ऐप डॉट गेट लगाएंगे। मतलब अपने सारे के सारे पेजेस हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। और सबसे पहले आएगा मेरे पास रिक्वेस्ट, इसको हम लगाएंगे। यहाँ पे तो कॉमा ही आएगा। यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट, एक रहेगा रिस्पॉन्स, और ये रहेगा मेरे पास राउंड ब्रैकेट में। एक रहेगा रिक्वेस्ट, एक रहेगा रिस्पॉन्स। इसको हम यहाँ से कर देते हैं ऐसे बंद। ये तो हमने सब कुछ पहले किया है। RES डॉट रेंडर कर देंगे। किसको रेंडर करना है, पहले वाला पेज, मतलब मेरे पास जो इंडेक्स वाला पेज है पहले उसको रेंडर करेंगे। साथ साथ में इसको रिफ्रेश करते जाएंगे। पहले तो हमने अपना ये वाला जो 3000 वाला है इसको हम एंटर करेंगे। तो अभी मेरे पास एरर है कोई, क्योंकि पूरे का पूरा पेज अभी रेंडर नहीं हुआ। सारे पेजेस ऐड करने पड़ेंगे। इसको हम कर देते हैं बंद। बहुत ही ज्यादा टर्मिनल ओपन ही करें, जहाँ पे देखो एरर है। जब भी एरर आएगी तो यहाँ पर ऐसे ही आपको नजर आ जाएगा। एरर कैसे देखने, तो आप ऐसे ही स्क्रॉल अप करेंगे ना, तो यहाँ पे वहां पे आपको ले जाएगा जिधर एरर है। तो यहाँ पर मिडल वेयर फंक्शन बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैंने राउटर यूज किया है तो उसके लिए एक मिडल वेयर मुझे ऐड करनी पड़ेगी। वो भी मैं अब आपको बताऊंगी कंप्लीट कैसे ऐड करनी है। तो मैं जहाँ पे अब कोड लगाती जाऊंगी। पहला पेज मैंने ऐड कर दिया राउटर के लिए, अब दूसरा पेज ऐड करना है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर पहला पेज मेरे पास इंडेक्स वाला रहेगा। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि रजिस्टर वाला भी आ जाए। तो रजिस्टर वाला जो पेज बनाया है वो आ गया। तो यहाँ पर कहाँ पे ले जाएगा, जो रजिस्टर वाला पेज है। ये मेरे पास दूसरा राउटर ऐड हो गया। जितने पेज आपने यूज किए हैं वो सारे ऐड करने हैं। 2 पेज मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ पे एक मैंने मिडल वेयर ऐड करनी है। तो यहाँ पर ही मिडल वेयर लगानी जरूरी है। कौन सी मिडल वेयर लगानी है, कहाँ पे लगानी है। अब ये हमारे पास एक ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट है। ऑथेंटिकेशन मतलब मैंने जहाँ पर ऑथराइजेशन प्रोवाइड करवानी है, कोई भी यूजर आएगा रजिस्टर करेगा तो ऑथराइजेशन ये होगी, ठीक है। तो रजिस्टर करने के बाद वो लॉग इन करेगा। उसके लिए हमारे पास एक मिडल वेयर अलग से होती है। कैसे लगाएंगे, इसको मैं लगाऊंगी व्यू इंजन के साथ लगा देते हैं। ये वाला लगाया हुआ है ना, जहाँ पे मिडल वेयर ऐड कर देते हैं। ऐप डॉट यूज के साथ लगाएंगे। जो हमने पिछली मिडल वेयर सारी की थी उनमें से ये अलग मिडल वेयर है। बॉडी पार्सर मैं यहाँ पे ऐड करूंगी डॉट URL। इसको हम बोलते हैं इनकोडेड। ये स्पेशली यूज की जाती है अगर आपने लॉगिन वाला कोई प्रोजेक्ट बनाया है, रजिस्टर भी करना है, लॉगिन भी करना है। उसके लिए हम ये वाली मिडल वेयर लगा सकते हैं। कैसे लगानी है, एक्सटेंडेड ट्रू कर देंगे बस। तो ये हो गई मिडल वेयर सेटअप हो गया हमारा। और ये वाला जो बॉडी पार्सर लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पर कर देंगे इंपोर्ट। तो इसको सबसे पहले इंपोर्ट करना होता है। जो भी मिडल वेयर यूज करनी है तो यहाँ पर लिखूंगी मैं बॉडी पार्सर
इज इक्वल टू रिक्वायर लगाएंगे। कहाँ से इसको करना है रिक्वायर? बॉडी पार्सर। बस ये हो गया सेव। इसको ना हम ओपन ही कर लेते हैं टर्मिनल को, ताकि हमें पता चलता रहे क्या हमारे पास यहाँ पर ऐड हो रहा है। फिर से हम इसको स्टार्ट करेंगे अभी। नोडमॉन ऐप डॉट जेएस को ही हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए, अब इसको हम बंद नहीं करेंगे, ऐसे ही यहाँ से चेक करते रहेंगे। जहाँ पे अभी मेरे पास मिडलवेयर का है इशू, मैंने जो मिडलवेयर ऐड किया है उसको ना हम यहाँ पे लगा देते हैं कनेक्शन के साथ। तो वो कैसे लगाते हैं, ये आपके लिए एक नया टॉपिक रहेगा। जो मैंने मिडलवेयर ऐड की है, यहाँ पे आएंगे, REG लिखा हुआ है ना, इसको आप ऐसे एंटर भी कर सकते हैं, इस ब्रैकेट के बीच लगाना है। इधर आप लगा दो कॉमा। यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के बीच यूज न्यू URL। इसके साथ हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगी। ट्रू यूज, यहाँ पे लिखेंगे यूनिफील्ड, यूनिफाइड होता है हमारे पास एक कीवर्ड। उसके बाद टोपोलॉजी यूज करते हैं, तो ये वाली सही रहेगी। ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा, इसको मैं डिफाइन करूंगी बाद में, क्योंकि अगर हम ये नहीं लगाते ना तो हमारे पास डेटाबेस के साथ काम करने के लिए कोई ना कोई एरर आती ही रहेगी। तो ये मैं एक ऐड करी हूँ कोड, इसको एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे। बस इसको आपने लगा के छोड़ देना है, तो ये अपने आप अपना काम करता रहेगा। चलिए, ये तो हो गया मेरे पास। सारे हमारे राउटर भी ऐड हो गए, कनेक्शन भी हो गया। यहाँ पे हमने एक गलती कर दी, यहाँ पे ऐप डॉट नहीं आएगा, यूज नहीं आना, सेट लगाते हैं। तो यहाँ पर ऐप डॉट सेट, हमने इंजन सेट करना है तो सेट कीवर्ड यूज होना है। इसको भी साथ में रिफ्रेश करते जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे रजिस्टर आ गया, लॉगिन आ गया, तो अब यहाँ पे इंजन यूज हो गया। ठीक है, तो ये वाला आपने सेट लगा देना है। बेसिकली यहाँ पर मेरे पास ये पेज दिखाने का मकसद यही है कि स्टार्टिंग में आपको कुछ भी ना नजर आए, जैसे फेसबुक पे है पूरे का पूरा पेज वहां पे वही नजर आएगा। एक रजिस्टर का हो, वहां पे फॉर्म होना चाहिए, एक लॉगिन का। यहाँ पे क्लिक करना है तो ये वाला फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम बैक करेंगे, यहाँ पर लॉगिन वाला फॉर्म नजर आ जाए। तो मैंने यहाँ पर अभी लॉगिन वाला नहीं ऐड किया। सेम ऐसे ही आप लॉगिन वाला भी ऐड कर सकते हैं। इसको कॉपी करके लॉगिन वाला ऐड करना है तो ऐसे करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। यहाँ पे लिखो लॉगिन, यहाँ पे लिखो लॉगिन, सेव, चेक कर लेते हैं। तो ये आ गया, लॉगिन वाला फॉर्म हो गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे, होम पे चला गया। होम पे आके आप फिर से रजिस्टर कर सकते हैं। ये तो बेसिकली हमारा फ्रंट एंड हुआ है कि आपने पूरा फ्रंट एंड कैसे दिखाना है, क्या चीज पहले दिखानी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका पूरा प्रोजेक्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर आप चाहते हैं कि जब तक कोई यूजर लॉगिन नहीं करेगा, रजिस्टर नहीं करेगा, तब तक उसे कुछ भी ना नजर आए, या कुछ कंटेंट उसे नजर आए, कुछ कंटेंट उसको लॉगिन करने के बाद नजर आए, तो आपने ये वाला कोड जो भी हमने लगाया है वही लगाना है। यहाँ पर मैंने इसको बोला है कि सबसे पहले तो उसको रजिस्टर नजर आना चाहिए। तो यहाँ पर पहले तो मैंने एक इंडेक्स वाला पेज क्रिएट किया। इंडेक्स के जो पेज है ना, उसके अंदर जो है वही उसको नजर आएगा। तो ये वाला जो मैंने लिखा है ना इधर, ये वाली बैक स्लैश लिखी है बिल्कुल ब्लैंक, तो यहाँ पे इंडेक्स वाला पेज लिखा है, तो मतलब यहाँ पर मैंने बैक स्लैश ब्लैंक छोड़ी है, वो आपका फ्रंट पेज होगा। बस इतना समझो। जो आपकी आउटपुट दिखेगी वो जहां से दिखेगी। अगर मैं जहाँ पे रजिस्टर लिख दूंगी तो वहां पे आपका रजिस्टर वाला दिखेगा। इसके लिए मुझे सारा चेंज करना पड़ेगा, तो रहने देते हैं। फिलहाल आपने बिल्कुल ऐसे ही समझना है कि यहाँ पर जो आपने लिखा है, अगर आपने यहाँ पर ऐड कर दिया, इंडेक्स ऐड कर दिया, या कोई और पेज है कुछ भी ऐड कर दिया, तो आपको पूरी आउटपुट दिखेगी। आपने ऐसा नहीं करना, आपने सिर्फ बैक स्लैश लगा के छोड़ देना है। इधर एक पेज ऐसा क्रिएट करना है जो आपने फ्रंट में दिखाना हो। कोई फॉर्म भी हो सकता है, या वैसे ही कुछ हो सकता है, कुछ भी कंटेंट है। तो ये बेसिकली हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट क्रिएट होता है कि आपने बाद में लॉगिन करने के बाद कोई कंटेंट दिखाना है। अब जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि रजिस्टर करने पे मैं कुछ भी एंटर करूँ, तो ये वाला जो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, रजिस्टर करूंगी, तो ये पूरे का पूरा डेटा चला जाए मेरे डेटाबेस में, और यूजर यहाँ पे हो जाए रजिस्टर। यहाँ पे चलते हैं, हमने जे वाला क्रिएट किया था, जे वाला यूजर्स नाम का। इधर से हम रिफ्रेश भी इसको कर सकते हैं। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस में
पूरे का पूरा डेटा आ जाना चाहिए। तो इसी को हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। चलिए, कहीं भी कोड लगा सकते हैं, या बेशक आप लास्ट में लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? ऐप डॉट, अब यहाँ पे पोस्ट आएगा तो आपने पोस्ट ही यूज करना है। बेसिकली हम पोस्ट ही ज्यादा यूज करते हैं, जैसे ऐसे ऑथेंटिकेशन की आती है ना बारी, तो हम यहाँ पे पोस्ट लगाते हैं। यहाँ पे आएगा रजिस्टर, तो रजिस्टर में कोई भी यूजर ऐड करेगा डेटा, तो वही है हमारा पेज। बेसिकली आपका यहाँ पे वो पेज आएगा जिसके अंदर आपने फॉर्म क्रिएट किया। तो मेरे पास रजिस्टर है तो मैं रजिस्टर ही लिखूंगी। और यहाँ पे हम लिखेंगे, एक जाएगी रिक्वेस्ट, एक आएगा रिस्पॉन्स। तो ये मेरे पास दो आ गए ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हम चलते हैं कंसोल डॉट लॉग, मुझे वहां पर नजर आए रिक्वेस्ट बॉडी। ये वाला जरूरी नहीं है, लेकिन वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो भी डेटा सेंड हो गया या नहीं। यहाँ पर आपको अगर कोई मैसेज भी ना आए, कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई मैसेज ही नहीं मिलता, आपका डेटा वहां पे सेंड हो गया, डेटाबेस में चला गया या नहीं, तो आपको कंसोल में जाके ये आउटपुट दिख सकती है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा एक जहाँ पे अगर रिस्पॉन्स, जहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आएगा हम जहाँ पे ऐड करेंगे बॉडी। तो हमें जहाँ पर पूरे का पूरा जो हमने रिक्वेस्ट और भेजी है, वहां पे रिक्वेस्ट भेजी है, तो वो यहाँ पर बॉडी में नजर आनी। तो मैं जहाँ पे बॉडी लिखूंगी और जहाँ पे आएगा कॉमा, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। और ये हमें बेसिकली क्या करेगा? डिबगिंग करेगा। डिबगिंग मतलब वहां पर कोई ना कोई एरर अगर हो या नहीं, कोई भी इश्यू हो, तो उसको ये डिबग कर देगा। कॉन्स्ट न्यू यूजर, नाम देना इसको, इज इक्वल टू न्यू यूजर। ये हो गया मेरे पास। एक नया यूजर क्रिएट करने वाली हूं मैं। फेसबुक को मान लो वहां पे कोई बंदा रजिस्टर कर रहा है, तो वो एक नया यूजर क्रिएट होगा। ये नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वाला नाम आप चेंज ना करो, क्योंकि हमने इसको पहले यूज किया है। अगर आपने वहां पे चेंज करना है तो आपने यहाँ पे भी चेंज करना है, ये वाला। आप इसको दोनों को सेम ही रख लो तो सही है। अब जहाँ पे हमारा CRUD ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, का सी चल रहा है। सी पार्ट मतलब हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, नया यूजर क्रिएट हो रहा है। तो ये पूरे का पूरा कोड यहाँ से लेके जहां तक जो भी हम इसमें लिखेंगे, पूरे का पूरा क्रिएट करने का कोड होगा। किसको क्रिएट करना है? जहाँ पे मैं लिखूंगी एक यूजर नेम होगा, उसमें जाएगी एक रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एक यूजर नेम जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला काम बहुत जरूरी है। एक जहाँ पे मैं यूजर नेम यूज करूंगी, इसको मैंने जहाँ पे लगाया है, ये वाला नेम लिखा है ना यूजर नेम, तो इसको आपने यूज करना है। अगर आपने इधर अकेला यूजर लिखा है, तो इधर भी आपने यूजर ही लिखना है। तो यहाँ पर यूजर नेम ही लिखना है। उसके बाद एक पासवर्ड आएगा, पासवर्ड जाना है एक रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जहाँ पे लिखेंगे एक पासवर्ड जाएगा। बस दो ही चीजें, यानी अगर आपने ईमेल भी ऐड किया तो आप यहाँ पे ईमेल भी लिखेंगे, मोबाइल नंबर ऐड किया तो मोबाइल नंबर भी लिखेंगे, सारे का सारा डेटा यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारे का सारा वहां पे चला जाएगा। ट्राई कैच लगाएंगे तो हमें एरर भी साथ में दिखेगी। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इधर मुझे अवेट और असिंक लगाना पड़ेगा। उसके पहले उसके बिना ही हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। न्यू यूजर हम यहाँ पे ऐड करेंगे, डॉट सेव हो जाए, सेव हो जाए जाके डेटाबेस में। यहाँ पे आएगा रिस्पॉन्स, यहाँ पे आएगा RES डॉट रीडायरेक्ट हो जाए, सेव होने के बाद रीडायरेक्ट हो जाए लॉगिन वाले पेज पे। अब ये आपकी मर्जी है, जब भी कोई बंदा रजिस्टर करे उसके बाद वो कहाँ पे जाना चाहिए। वो रजिस्टर हो चुका है, उसके बाद डायरेक्ट उसको लॉगिन पेज दिख जाना चाहिए। तो फेसबुक पे कैसे होता है वो आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं, उसके बाद अगर कोई एरर आ गई तो कैच लगाओ, एरर। कंसोल में जाके हम लगा सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, जहाँ पे आएगी एरर, कुछ भी शो करा दो, मैं सिंपल ऐसे ही लिखूंगी। यहाँ पे आएगा रिस्पॉन्स जो भी होगा डॉट सेंड हो जाए, किसको? जो भी वहां पे रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स में कोई एरर भी हो सकती है, ठीक है, कि आपके पास कोई एरर आ गई। अब जहाँ पे हमारे पास कोई भी एरर नहीं है, सब कुछ ओके चल रहा है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डेटाबेस कनेक्शन ओके है, सर्वर जहाँ पे चल रहा है, सेव करते जाओ। जहाँ पर इसको अब हम रिफ्रेश कर देते हैं, बैक चलते हैं। यहाँ पे जिधर हमारा मेन पेज है वहां से स्टार्ट होना चाहिए, तो इधर है, इसको रिफ्रेश करेंगे। रजिस्टर पे जाने के लिए हम जहाँ पे चलते हैं
अब हम यहाँ पे असिंक एंड अवेट लगाने वाले हैं। कहाँ पे लगाना है? जे वाला जो मैंने लगाया हुआ है ना रजिस्टर वाला, पोस्ट जहाँ से ये कोड स्टार्ट होता ही है, इधर हम असिंक लगाएंगे। असिंक, इसके साथ ही हमें अवेट भी लगाना पड़ेगा। अगर असिंक लगा है तो अवेट लगेगा। अब यहाँ पे अवेट का इधर लगाएंगे ट्राई के बीच। पहले यहाँ पे अवेट लगा देते हैं, जिसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। इधर भी देख लेते हैं क्या आउटपुट आती है। तो यहाँ पर मेरे पास ये आ गया। तो जहाँ पे हमने कितना कुछ आज नया ऐड किया है, जे किया है, पहले हम ये सब हटा देते हैं। जे भी हटा देते हैं। एक मैंने जो बॉडी पासर ऐड किया है, जे भी हटा देते हैं। एक हमने जहाँ पे ऐड किया है जे वाला, इसको भी हटा देते हैं। जे बाकी जे कोड बच गया ना, ये पूरे का पूरा वही कोड है जो हमने पहले पूरे का पूरा सीखा हुआ है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। और जहाँ पे मेरे पास एक अभी एरर है यहाँ पर, ये रही एरर, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आना है तो मैंने कॉमा लगाया है। तो वो इसलिए बोल रहे हैं कि बॉडी वाले पार्ट में एरर है। पहले इसको रिफ्रेश कर देते हैं, कंटिन्यू करो। यहाँ पे फिर भी डेटा सेंड नहीं हुआ। अब यहाँ पे एरर फिर से चेक करते हैं। इसको पूरे को सेव करके, जो जितना भी कोड हमने हटाया है ना, उसके बिना हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। अब पहले देख लेते हैं सर्वर हमारे पास चलेगा कि नहीं। नोडमॉन सर्वर स्टार्ट हो गया। जहाँ पे डेटाबेस भी कनेक्शन बन चुका है। इसको हम बैक कर देते हैं। तो जहाँ से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट है, इसको रिफ्रेश करो और रजिस्टर पे क्लिक करो। जहाँ पे कुछ ऐड करना है, इधर जहाँ पे कुछ डेटा ऐड करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो रजिस्टर हो जाना चाहिए। तो अब जहाँ पे नहीं हुआ तो ये आया, ठीक है। कंसोल में चलेंगे, इंस्पेक्ट करते हैं, वहां पे भी हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर सेंड होगा तो हमें यहाँ पे भी दिख जाएगा। कोई भी डेटा सेंड होगा तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी सेंड नहीं हुआ। जो जो मैंने कोड लगाया है वो पूरा हटा दिया है। अब जहाँ पे आप एरर सकते हैं, जहाँ पे एरर आप कंप्लीट इधर आके चेक कर सकते हैं आखिर इशू क्या है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो मैंने यहाँ पे यूजर नेम लिखा है वो एक अनडिफाइंड है, ठीक है। और उसके बाद एक मैंने पासवर्ड भी लिखा था, वो भी एक अनडिफाइंड है। पहले हम इसी को चेक कर लेते हैं कौन सी लाइन में एरर है। यहाँ पर 37, 37 पे चलते हैं। जे वाला लिखा हुआ है यूजर नेम, जे वाला एक अनडिफाइंड है, लेकिन मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है। अब जहाँ पे बेसिकली जो एरर है ना, वो जहाँ पे है बॉडी। तो ये बेसिकली जो एरर है ये बोल ये रही है कि बॉडी इसको रीड नहीं कर पा रहा है, मतलब यहाँ पे डिफाइन बॉडी नहीं हुआ। तो यहाँ पर मेन जो इशू है बॉडी का है। इसलिए इस बॉडी को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे जो एडवांस एक मिडल वेयर है वो ऐड की थी हमने। ये बार जो सारा कोड लगाया था ना, जो एक मिडल वेयर का है, उसके लिए हमने एक बॉडी पासर यूज किया। तो ये वाली जो हमने एक बाद में कोड लगाया था ये वाला, ये मेरे पास एक मिडल वेयर का कोड है, एक साथ में इसके था। यहाँ पे इधर हम लगा देते हैं अवेट एंड असिंक। तो यहाँ पर ये सारे का सारा कोड हम लगाएंगे तब ये वैल्यूज रीड कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक रजिस्टर वाला पेज है, वहां से इसने यूजर नेम उठाना है। वो यूजर नेम उठाने के लिए हम यहाँ पे एक मिडल वेयर ऐड करेंगे। तो एरर तो फिलहाल वो वाली तो चली जानी है, लेकिन बाद में एक और एरर आनी है। पहले हम इसको यहाँ से कर देते हैं, इधर चलते हैं। अब यहाँ पे आगे वो वाली एरर नहीं रही कि इसको जो पासवर्ड है वो नहीं मिल रहा है, पासवर्ड जो यूजर नेम है वो अनडिफाइंड है। मैंने कहीं भी यूजर को अभी नहीं ऐड किया। यूजर नेम जो था वो अनडिफाइंड बोल रहे थे और मैंने यूजर नेम को कहीं भी डिफाइन नहीं किया। जस्ट मैंने को मिडल वेयर ऐड कर दी, इसका मतलब बॉडी वाला वो पूरा डिफाइन हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास जो इधर इशू है इसको हम करते हैं यहाँ से रिफ्रेश। वो वाला इश्यू चल गया, आपको समझ आ गई क्यों हमने वो ऐड किया था। जो मिडल वेयर ऐड किया वो क्यों की है, उसके बिना हमारे पास कुछ भी वर्क नहीं करेगा। रजिस्टर करेंगे फिर से सेम, यहाँ पर हमने कुछ ऐड करना है। अब जहाँ से हमारी वैल्यू डेटाबेस में नहीं जा रही, अब मेरे पास ये वाला इशू आ रहा है। इधर मैं रिफ्रेश करूंगी, कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा। तो बेसिकली हमारा कोड यही है कि हमने जहाँ पे ऐड करना है। आप अब यहाँ से चेक करो, इधर आ जाते हैं। इधर मेरे पास अब एरर आ गई, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। ये वाली एरर तो हमारे पास पहले वाली है कि मैंने जहाँ पे कंट्रोल जेड कर दिया और वहां पे कॉमा था, कॉमा हटा के हम वहां पे डॉट ऐड करेंगे।
ये वाला रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आएगा, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, कन्फर्म कंटिन्यू। अब यहाँ पे मेरे पास लॉगिन पेज आ गया। अब यहाँ पे आपको पता चला डेटा हमारा वहां पे पहुंच चुका है। इसको रिफ्रेश करो तो यहाँ पे मेरे पास डेटा आ गया, ठीक है। तो वो वाला जो स्पेलिंग थे यहाँ पे आप चेक कर लेना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब यहाँ पे मेरे पास जो डेटाबेस है, REG वाला डेटाबेस है, इसके अंदर यूजर्स नाम की स्कीमा है। इसको ओपन करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड ऐड हो गया। फिर से एक नया यूजर ऐड करते हैं, होम पे चलते हैं, रजिस्टर पे चलो। इधर मैं ABC टाइप कर देती हूँ, ABC। यहाँ पे मैं लिखूंगी 123। यहाँ पे फेसबुक वाला सेम कोड है हमारे पास। इधर मैं अपना यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड एंटर करूंगी। रजिस्टर हो चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैंने लगाया था कि लॉगिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए। यहाँ पे देखो, इधर आप अपनी मर्जी से कोई भी पेज लगा सकते हैं कि वो रजिस्टर करने के बाद कहाँ पे चला जाए। मैंने इसको बोला कि जब भी वो उसका जो डेटा है पूरा सेव हो जाए, रजिस्टर हो गया, वो लॉगिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए। जो भी आप पेज जहाँ पे लिखेंगे अपना, उसी पेज पे वो चला जाएगा। बेसिकली रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन वाला पेज ही आना है। अब जहाँ पे मैं लॉगिन करूंगी उसी चीज को यूज करके, इसको रिफ्रेश करो कि ABC एंड 123 मेरे पास यहाँ पे सेव हो गया ना। यही होता है हमारे पास डेटाबेस। इसी को अब हम यूज करेंगे, ABC 123। यहाँ पे टाइप करो 123 ABC, लॉग इन करो। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये देखो ऊपर नजर आ रहा है ना, यूजर ने मैंने ये ऐड किया, पासवर्ड मैंने ये ऐड किया, सबको पता चल गया मैंने क्या क्या ऐड किया, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे अब हम। और यहाँ पर लॉगिन करने के बाद मैं अपने डैशबोर्ड पे चली जाऊँ, जैसे फेसबुक पे होता है। लॉगिन करने के बाद आपका जो पेज है वो आना चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं कुछ भी ऐड करूँ तो मेरे पास ऐसा ना हो कोई भी यूजर ने पासवर्ड ऐड किया मैं यहाँ पे लॉगिन कर पाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मेरे पास डेटाबेस में है, यहाँ पर जो भी यूजर नेम पासवर्ड है, इसी को यूज करके बस लॉग इन कर पाएं। अब हम ये वाला कोड लगाने वाले हैं, तो यहाँ पे चलते हैं। सेम लगाना है, ऐप डॉट पोस्ट। पहले हमने रजिस्टर पे लगाया था, अब यहाँ पे लॉगिन पे लगाएंगे। लॉगिन वाला पेज लिखेंगे, ये पेज नेम है। अब यहाँ पे भी असिंक लगेगा, इसके साथ एक रिक्वेस्ट जाएगी, एक रिस्पॉन्स आएगा, कॉन्स्ट बनाएंगे एक, कैसे, यूजर नेम। अब ये जहाँ पे वो चीज आनी है जो आपके डेटाबेस में है, एक मेरे पास वहाँ पे यूजर नेम है, एक पासवर्ड। इसको हम फेच करना बोलते हैं, जहाँ से डेटा फेच करने वाली में एक यूजर नेम, जे वाला जो यूजर नेम है जे आएगा, एक जे वाले पासवर्ड आएगा। जो भी जहाँ पर फील्ड नेम होगा उस नेम का आप यूज करेंगे, जरूरी नहीं यूजर नेम ही लिखना है। आप ईमेल भी लिख सकते हैं, आप मोबाइल भी लिख सकते हैं, कुछ भी। मैं चाहती हूँ वहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड मेरे पास आ जाए, फेच करना है। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, सर्वर पे भेजेंगे कि हमें ये वाला दो चीजें हमें दे दो, प्रोवाइड करा दो। और जहाँ पे चलते हैं, ट्राई लगाएंगे, ट्राई लगाओ, कॉन्स्ट, एक नया बना लो यूजर। इसके बीच हम लिखेंगे अवेट लगा के, जो भी मेरे पास यूजर है, डॉट जे वाला यूजर आपने चेंज नहीं करना, जो पहले डिफाइन किया हुआ है। फाइंड कर लो, फाइंड वन। ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, इधर आएगा, यहाँ से चेक करेगा, जो जो यूजर नेम और पासवर्ड मुझे चाहिए इसको फाइंड करेगा। कैसे, यूजर नेम के साथ मैच करेगा, पासवर्ड के साथ मैच करेगा। क्या उससे मेरे डेटाबेस में ये वाला है, ये वाला यूजर पहले ही है, जैसे फेसबुक पे होता है, जो मैंने ईमेल ऐड किया है, क्या वहां पे उनके डेटाबेस में है वहां पे ईमेल। अगर होगी तो वो मुझे लॉगिन करने देंगे। इफ नॉट, अगर यूजर नहीं मिला, वहां पे मैंने रजिस्टर किया ही नहीं, तो मुझे यहाँ पे आएगा रिस्पॉन्स, एक रिस्पॉन्स भेजेंगे मुझे, वो रिस्पॉन्स डॉट सेंड होगा। क्या बोलेंगे, इनवैलिड, कुछ भी, इनवैलिड ईमेल या यूजर नेम या पासवर्ड। जैसे आपको आता ही है मैसेज फेसबुक पे कि आपका यूजर नेम गलत है या पासवर्ड गलत है। एल्स में जाके एक रिस्पॉन्स आएगा दूसरा, रिस्पॉन्स भेजेंगे हमें, कौन सा। अब जहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आएगा वो हमें रीडायरेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रीडायरेक्ट। अब मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, अगर तो गलत होगा यूजर नेम पासवर्ड तो हमें मैसेज आ जाए। अगर सब कुछ ओके हुआ तो मेरे पास से फेसबुक प्रोफाइल खुल जाए, तो यहाँ पे हमें रीडायरेक्ट कर देंगे। कहाँ पे, एक प्रोफाइल वाला पेज क्रिएट करेंगे। तो नाम इसको कोई भी दे दो, आपने अच्छा सा एक पेज बना देना जहां भी आप इसको लेके जाना चाहते हैं। प्रोफाइल वाला पेज हमने क्रिएट किया था, बस वहां पे जाएंगे। लेकिन
कौन जाएगा? जिसने लॉगिन किया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डॉलर, जो भी मेरे पास यूजर है वो जाएगा, साथ में उसकी आईडी जाएगी। जिसने लॉगिन किया है वही जाएगा, और जे वाले जो सिंगल कोट है इसको हटा के, जैसे हमारे पास फेसबुक पे होता है, वहां पे मेरा नाम लिखा आना चाहिए कि मैंने लॉगिन किया है, मतलब वहां पे आईडी यूज होगी, तो मेरा नाम वहां पे आना चाहिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने इस आईडी से लॉगिन किया है। ठीक है, साथ में इसकी आईडी जाएगी, और जहाँ पे लगेगा कैच, कैच में आएगा एरर। कोई भी एरर हो सकती है, सर्वर की तरफ से अगर कोई एरर हुई तो वहां पे मुझे वो एरर शो करा देगा। कुछ भी एरर लिख दो बस। पहले हम इसको कर देते हैं सेव। अब यहाँ पे चलते हैं, ABC 1 2 3। पहले हम कुछ भी गलत एंटर करते हैं। होम पे जाना है, लॉगिन करना है। एरर आ गई हमारे पास इधर। एरर क्या है मेरे पास? इधर चेक कर लेते हैं। प्रोटोटाइप इज नॉट अ फंक्शन ऐप डॉट, अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया। इधर चलते हैं, जहाँ पे मैंने प्रोटोटाइप मैंने टाइप किया वो अपने आप हो गया, जहाँ पे पोस्ट आना है। अब जहाँ पे चेक कर लेते हैं, सर्वर स्टार्ट होने दो। इधर आगे हम एक बार चेक कर लेते हैं, कोई इश्यू है तो इधर से पता चल जाएगा। रिफ्रेश करो। हमने करना है लॉगिन। क्या है यहाँ पे? ABC 1 2 3 मैंने ऐड किया था। ABC, यहाँ पे आएगा 1 2 3। लॉगिन, लॉगिन नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे हो तो गया सब ओके, लेकिन वहां पे रीडायरेक्ट होना चाहिए प्रोफाइल पे। और जहाँ पे मुझे यहाँ पे ले आया इधर, तो मैं जहाँ पे जो प्रोफाइल वाला मैंने पेज ऐड किया है वहां पे मैं जानी चाहिए। इसको हम एक बार इंस्पेक्ट करके भी चेक कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाना चाहिए, लेकिन कोई भी एरर नहीं है, सब कुछ ओके है। एक बार फिर से रिफ्रेश कर देते हैं। लॉगिन ABC 1 2 3 नहीं जा रहा, तो यहाँ पे मेरे पास इशू है अभी। इधर मैंने लिखा है कि जे वाले प्रोफाइल पेज पे चला जाए और साथ में उसकी आईडी आए, जिसने भी लॉगिन किया है, लेकिन ये गया नहीं। उससे पहले हम जे वाली कंडीशन एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं तो क्या होगा? मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड करूंगी, लॉगिन करेंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब दोनों ही मेरे पास वर्क नहीं कर रहे। ये पूरे का पूरा मेरे पास कोड वर्क नहीं कर रहा। इधर मैंने लिखा है यूजर नेम पासवर्ड, सारा इशू बस यहाँ पे ही है। अब यहाँ पे आपको एक और बात क्लियर हो जाएगी, जब तक अगर हमने यहाँ पे फॉर्म लगाया है ना, पहले तो इसको हमें सबमिट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे एक हमेशा ही फॉर्म के साथ एक्शन आता है। एक्शन परफॉर्म होगा जब भी बंदा सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेगा, लॉगिन पे क्लिक करेगा, तो क्या होगा? जो लॉगिन वाला पेज है उसका जो कोड है वो वर्किंग में आ जाएगा, जो भी लॉगिन वाला है। उसके बाद ये वाला बटन लगाया हुआ ना, पहले तो इसकी टाइप आनी चाहिए सबमिट की। इसी से पता चलेगा कि डेटा वहाँ पे सर्वर पे जा रहा है। तो यहाँ पे टाइप मेंशन करनी है आपने, सबमिट, बस इतना ही करना है। एक वहाँ पे फॉर्म पे एक्शन लगाते हैं, फिर इसको रिफ्रेश कर देते हैं। बैक चलते हैं, हमने होम पे जाना है, लॉगिन करना है। ABC 1 2 3 लॉगिन, और वो आ गया वहां पे। कुछ भी और ऐड करो, लॉगिन। अभी भी नहीं हुआ, लेकिन ये वाला कोड आप जरूर लगा देना। एक्शन भी हो गया हमारे पास कंप्लीट, लॉगिन वाला पेज है उसका हो जाए, और मेथड। अब यहाँ पे देखो मेथड मैंने बताया था ना, इधर मैं जो भी ऐड कर रही हूँ वो सब कुछ नजर आ रहा है। यूजर नेम क्या ऐड किया, पासवर्ड क्या ऐड किया, इसके लिए मुझे मेथड यूज करना पड़ेगा। मेथड इज इक्वल टू कौन सा लगाना है जो हमने इधर यूज किया है। ये वाला पोस्ट मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रही। पोस्ट अगर आपने जहाँ पे गेट लगाया है तो यहाँ पे गेट आएगा, इधर भी गेट लगाना है। अगर जहाँ पे पोस्ट लगाया है तो आपने यहाँ पे पोस्ट लिखना है। तो मेथड लिखो इज इक्वल टू पोस्ट, यहाँ पे हम कैपिटल में लिखते हैं। तो ये इसका सिंटेक्स है, पहले से ही है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे ही है, हम इसको कैपिटल में ही लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हो गया, रिफ्रेश करो, बैक चलते हैं।
यहाँ पे आगे रिफ्रेश करो, लॉगिन करना है। पहले तो कुछ भी एंटर कर देते हैं, लॉगिन करो। तो यहाँ पे इनवैलिड यूजर नेम आ गया, कोड हमारा चला पड़ा कि गलत है आपका यूजर नेम और पासवर्ड। उसके बाद करेक्ट वाला फिल करते हैं ABC, जो हमारे पास डेटाबेस में है। 1 2 3 लॉगिन। तो जहाँ पे आ गए, ये है मेरे पास प्रोफाइल पेज। प्रोफाइल पेज को आप क्रिएट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। यहाँ पे आपकी फेसबुक प्रोफाइल होगी, तो हमारा लॉगिन वाला पेज ही चल पड़ा। इधर चलते हैं। ये वाला चीज यहाँ पे लगानी होती है हमेशा ही, कोई भी प्रोजेक्ट हो। फॉर्म को एक्शन यहाँ पे लिखते हैं, कौन सा पेज है वहां पे पेज नेम आएगा। मेथड हमेशा लिखते हैं, तो पोस्ट ही हम यूज करते हैं ज्यादातर। बटन की टाइप हमेशा ऐड करनी है आपने, सबमिट। ये वाला ऑप्शनल है, ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे होम लिखा था ना, यहाँ पे इधर होम लिखा हुआ है ना, तो ये ऑप्शनल है कि आपने होम लिखना है कि नहीं। इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं, ये है एक्स्ट्रा ब्रैकेट। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट होम पे चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लॉगिन करने के बाद ये चला गया प्रोफाइल पेज पे। अब यहाँ पे हम अपडेट करना सीखेंगे। ये है प्रोफाइल पेज, ये बेसिकली वो चीज है। फेसबुक को ओपन करने के बाद इधर एक साइड हम फेसबुक की भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं फेसबुक। जैसे हम लॉगिन करेंगे ना, लॉगिन करने के बाद जे वाला एक पेज ओपन होगा, और जहाँ पे मुझे दिखेगा कि मैंने लॉगिन किया है। जहाँ पे देखो, इधर मैंने इससे इस वाले ईमेल से या नाम से लॉगिन किया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है यहाँ से आईडी के साथ। ये जो आईडी मैंने लिखी है, ये कहाँ से आएगी, डेटाबेस से। अब यहाँ पे देखो एक आईडी होती है यहाँ से, ये हमने नहीं बनाती, ये बाय डिफॉल्ट बन जाती है। हर एक यूजर की एक अलग आईडी बनाई जाती है डेटाबेस में। यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है, ये कभी भी मैच नहीं करती। बेशक आपके पास 1 लाख यूजर हैं, 1 करोड़ यूजर हैं, उनकी आईडी अलग होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं, ताकि मैच ना करें। इसलिए मैंने यहाँ पे आईडी यूज किया है। जब भी कोई बंदा लॉग इन करेगा, साथ में उसकी अपनी आईडी शो हो। उस आईडी से वो चेक कर लेगा जहाँ पे लॉगिन किसने किया है। यहाँ पे लॉगिन ABC ने किया, तो इसका नाम ABC आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रोफाइल वाले पेज पे चलते हैं। कैसे इसको शो कराते हैं कि किसने लॉगिन किया है, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। प्रोफाइल वाला पेज होगा हमारा डिजाइन, ये वाला नहीं लगाएंगे हम। इधर मेरे पास एक फॉर्म मैं इधर भी ऐड करूंगी। फॉर्म लगाने से पहले हम ऐसा करते हैं, चलिए लगा ही लेते हैं। एक फॉर्म लगाना है, इधर मैं अपडेट वाला अब करवाने वाली हूँ। फॉर्म एक्शन भी आएगा साथ में, इज इक्वल टू कहाँ पे परफॉर्म होना है, प्रोफाइल वाले पेज पे। आपने अपने पेज का नाम लिखना है। उसके बाद अब यहाँ पे मेथड लिखेंगे, मेथड इज इक्वल टू, यहाँ पे भी पोस्ट ही आना है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये वाला जो मैंने प्रोफाइल लिखा है ना, अब यहाँ पे प्रोफाइल नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ भी डेटा सबमिट वगैरह कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे मेरा प्रोफाइल पेज आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, प्रोफाइल के साथ यहाँ पे मैं लिखूंगी, ऐसे लिखते हैं हम। इधर हम ऐड करेंगे परसेंटेज इज इक्वल टू, अब ये मैंने ये ऐसा हमने यूज किया, तो हम ऐसे इसको लगाते हैं। परसेंटेज, यहाँ पे इसको बंद कर दो, इज इक्वल टू यूजर। अब ये यूजर आएगा वहां से, यूजर की जो आईडी है। कैसे हम शो कराएंगे, ऐसे आईडी, जो भी इसकी आईडी होगी वो उसके साथ में आ जाएगी। ठीक है, इसको हम रिफ्रेश करेंगे। ये वाली जो यूजर आईडी है, ये कहाँ से आनी है, जो मैंने इधर मेंशन की है। उसको बताना भी है कि किसने लॉगिन किया है। तो ये वाला जो यूजर आईडी वाला हमने क्रिएट किया है, इसको बस यहाँ पे जाके ऐसे लिख दो। पहले मैं इसको रिफ्रेश भी कर देती हूँ। इधर चलते हैं, लॉगिन, इसको एक बार ओपन करके रख लेते हैं, बार बार रिफ्रेश करते जाएंगे। लॉगिन, तो यहाँ पे आ गया प्रोफाइल, इधर किसने लॉगिन किया है वो बताना है। इसको एंटर कर देते हैं। और ये वाला जो मेथड है यहाँ पे नहीं आएगा भाई, इसको हम लगाएंगे यहाँ पे। इधर आ गया, आपने यूजर नेम ऐड कर दिया, और ये जो है इसको ऐसे बंद करना है। ये एक्स्ट्रा अपने आप आ गया, जहां से स्टार्ट है और जहां से एंड है, बस सही है, ऐसे ही लगेगा। उसके बाद जहां पे हम लिखेंगे, मैं अपडेट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अपडेट। ये आपको समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ। यहाँ पे हम ये वाला जो सिंगल कोट है इधर बंद के इसको ऐसे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने जो भी जो मेरे पास डेटा होगा उसको हम अपडेट कर पाएंगे। कैसे करेंगे वो भी बताती जाऊंगी, क्या क्या अपडेट करना है।
इनपुट अपडेट वाला अब हम लगा रहे हैं, करंट ऑपरेशन चल रहा है तो यहाँ पे अपडेट करेंगे। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, यहाँ से ऑटो फिल करने वाली हैं। अब यहाँ पे आपको दूसरा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा कि आपने डेटाबेस से वैल्यू कैसे उठा के फॉर्म में फिल करनी है। यूजर नेम, अब यहाँ पे देखो बहुत ही ध्यान से आपने इसको समझना है, पहले इसको रिफ्रेश कर देते हैं। जहाँ पे मेरे पास एक आएगा, मैं एक बनाना क्या चाह रही हूँ, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड लगी है यूजर नेम एंड पासवर्ड। जो मैंने यूजर नेम एंड पासवर्ड इधर ऐड किया है ABC 123, जो इनपुट फील्ड में वहाँ पे लिखा नजर आए तो मैं इसको अपडेट कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ABC को मैंने XYZ करना है तो मुझे यहाँ पे ऑटो फील्ड ये मिलना चाहिए फॉर्म। ऑटो फील्ड कैसे करते हैं, नेम आएगा, यहाँ पे जस्ट हम वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू हम डेटाबेस से उठाने वाले हैं, कैसे उठाएंगे, यहाँ पे लिखो परसेंटेज इज इक्वल टू यूजर डॉट यूजर नेम। तो ये डेटाबेस से वैल्यू उठानी है, ये यूजर नेम जो डेटाबेस में यूज किया है वो आएगा। यहाँ पे हमारी परसेंटेज हो जाएगी बंद, यहाँ पे आएगा परसेंटेज। ये एक सिंटैक्स है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना होता है। अब ये वाला जो मैंने यूजर नेम लिखा है वो आएगा जहाँ से, ये वाला जो यूजर नेम है, अब मेरे पास ABC वहाँ पे बाय डिफॉल्ट फिल होके आएगा। यूजर नेम आ गया, इसको मैंने प्रिंट कर दिया। इसको आप थोड़ी से गैप दो इसमें। यूजर डॉट यूजर नेम आएगा, इसको रिक्वायर्ड करना है तो आप कर सकते हैं। और कि ये जरूरी है, मतलब फिल करना है। सेम ऐसे ही एक पासवर्ड आना है, पासवर्ड, यहाँ पे आएगा पासवर्ड। ये बस दोनों जो फील्ड है वो आपके डेटाबेस के साथ मैच होनी चाहिए। जहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड लिखा हुआ है तो आपके पास भी सेम ही होना चाहिए। एक यहाँ पे बटन लगेगा अपडेट का, कोई भी आपने नेम वगैरह अपडेट करना है वो कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे अपडेट लिख सकते हैं, जो चेंज लिख सकते हैं। और बटन के ऊपर आपने टाइप जरूर लिखनी है सबमिट की। पहले हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब यहाँ पे फिलहाल मेरे पास ये शो नहीं हो रहा, लॉगिन करना है। यहाँ पे आ गए हम, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रोफाइल आ रहा है तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ये वाला आ रहा है तो ये ID है। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे ID क्या है ये देखो, ये वाली चीज आ गई। तो मैंने इसको नहीं बताया कि ये ID क्या है, वो उसने ID अपनी तरफ से उठा ली, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये समझिएगा कि यहाँ पर इसको हमने चेक कैसे करना है कि कोई भी यूजर ने लॉगिन किया है, किस यूजर ने किया है। यहाँ पे देखो मैंने लॉगिन किया है तो यहाँ पर मैंने इसकी ID उठा ली, ठीक है। तो मेरे पास अब ID आ गई, यहाँ पे ID मैंने यूज की है तो वहां पे आएगी ID। और ID भी हो गई हमारे पास, शो हो गई। अब हम चलते हैं, अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद एक डिलीट का भी लगा ही देते हैं कि मैंने डिलीट भी करना है। सेम इसको कॉपी कर लेते हैं, या फिर डिलीट वाला हम बाद में यूज करेंगे, कोई बात नहीं। ये वाला आपका ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें आपने कौन सी कोडिंग दिखानी है। ये बेसिकली प्रोफाइल पेज होगा, जैसे ये वाला एक प्रोफाइल पेज है ना, सेम ऐसे ही एक आपका प्रोफाइल पेज होगा। उसमें क्या क्या अपडेट करना है तो आपकी मर्जी है। जहाँ पे आप अपना जो नाम है वो अपडेट कर सकते हैं, जहाँ पे आप कुछ एंटर कर सकते हैं, और जहाँ पर आप अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी आपके प्रोफाइल में हो सकता है, कुछ भी। तो आपने इसको डिजाइन कर लेना कैसे भी करना है। तो अपडेट कैसे करना है वो मैं अब बताने वाली हूँ। आपने आ जाना app.js में, जहाँ पे लास्ट में जाके अलग अलग कोड लगाएंगे। अब जहाँ पे हम लिखेंगे प्रोफाइल वाला तो मैं जहाँ पर लगाऊंगी अब पोस्ट नहीं लगेगा, सबसे पहले हम गेट लगाएंगे। मैं प्रोफाइल जहाँ पे गेट करूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, जहाँ पे प्रोफाइल, किसको गेट करना है, जो ID मैंने वहां पे मेंशन किया है, जो भी जिसने भी वहां पे लॉगिन किया है उसकी प्रोफाइल हम गेट करेंगे। तो मैं जहाँ पे असिंक लगाऊंगी, असिंक हम लगाते हैं तो इसके साथ कोई भी इशू नहीं होता, अगर नहीं लगाते तो बहुत सारे इशू हो जाते हैं। लगाते क्यों वो छोड़ो, नहीं लगाते तो हमारे पास एरर बहुत आती है। बहुत सारे इसके काम है असिंक लगाने के, तो इसको डिफाइन फिलहाल नहीं कर रही मैं। यहाँ पे आएगा मेरे पास ट्राई कैच लगाएंगे, कॉस्ट। अब यहाँ पे यूजर को मैंने शो कराना है किसने लॉगिन किया है, अवेट यूजर डॉट फाइंड करेगा वो, क्या मेरे पास वहां पे है फाइंड बाय ID। तो अब वो ID चेक करेगा।
रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स के साथ हम आईडी यूज करते हैं। ये भी एक कीवर्ड है, इसको पहले हम बहुत यूज कर चुके हैं। पैरम, इफ यूजर नहीं है, वहां पे यूजर नहीं है, तो हमें एक रिस्पॉन्स मिल जाए। रिस्पॉन्स हमें भेजेगा यूजर नॉट डिफाइंड या नॉट फाउंड। अगर उसको यूजर मिला नहीं, डेटाबेस में वो है ही नहीं जिसने लॉगिन किया है, ठीक है, या उसकी जो वैल्यू वो नहीं है, उसका डेटा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो हमें बता देगा कि वो यूजर है ही नहीं। ऐसे में जाके अगर है तो क्या करेगा, वो रेंटर कर देगा किसको, जो प्रोफाइल वाला पेज है। अब यहाँ पे प्रोफाइल वाला हमें डेटा शो हो जाएगा, उसी का होगा जो जिसने लॉगिन किया है, मतलब यूजर का। एक हम यहाँ पे लगा देते हैं कैच। कैच के बीच एरर आ जाए, सर्वर की तरफ से कोई इशू है कुछ भी, तो हमें वो एरर में शो करा दे एरर। कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं। पहले हम यहाँ से इसको कर देते हैं रिफ्रेश। बैक चलते हैं एक बार, लॉगिन करने इसको रिफ्रेश कर देते हैं। एबीसी ने लॉगिन करना है, 1 2 3 लॉगिन। तो मुझे यहाँ पे पूरे का पूरा नजर आना चाहिए पेज जो मैंने डिजाइन किया है, बेसिकली उसके अंदर फिल होनी चाहिए इसकी इंफॉर्मेशन। हमारा ना लॉगिन वाला पूरा कोड वर्क नहीं कर रहा, उसमें कोई इशू है, चेक कर लेते हैं। पहले तो सर्वर ऑन करते हैं, ये सारा हम बंद कर देते हैं, फिर से सर्वर ऑन करते हैं। सर्वर में एरर हमें दिख जाती है। सर्वर स्टार्ट हो गया हमारे पास। अब चलते हैं यहाँ पे। अब मेरे पास जो भी डेटा नहीं दिखेगा वो सर्वर में हमें प्रॉब्लम दिख जाएगी। रिफ्रेश करो, लॉगिन करना है, एबीसी ने करना है, और यहाँ पे आएगा 1 2 3 एंटर। तो ये मेरे पास आ चुका है, लेकिन ये तो पहले भी है। मेरे पास यहाँ पर बेसिकली आना चाहिए प्रोफाइल पेज, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, सब कुछ ओके है, तो सर्वर का काम नहीं है कोई भी। चलिए, यहाँ पे सब कुछ ओके है, बस छोटी सी हमारे पास गलती है। यहाँ पे मेरे पास कोई भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन ही नहीं आ रही। बाकी सारा कोड हमारा चल पड़ा है, प्रोफाइल पेज पे रीडायरेक्ट हो गया, लॉगिन वाला पेज भी चल पड़ा है। लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पे मूव हो चुकी हूँ, मेरे पास आईडी भी आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा। क्यों? मैंने प्रोफाइल वाले पेज को ऐड ही नहीं किया। यहाँ पे देखो, जब तक बैक स्लैश नहीं ऐड करेंगे तब तक इसको पता नहीं चलेगा कि मैंने वहां पर क्या शो कराना है। इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे फिर से करो रिफ्रेश। अब यहाँ पे हमारे पास मेन एरर आई है, तो यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पर कंप्लीटली इधर रीडायरेक्ट हो चुकी हूँ। ऑटो फिल होके आ गया मेरे पास डेटा, ABC एंड J 1 2 3 है। अब मैं चाहती हूँ इसको अपडेट करूँ, फिर से मैं दिखा देती हूँ जो पूरा प्रोसेस क्या चल रहा है। ये है हमारा, यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। रजिस्टर पे क्लिक करना है तो रजिस्टर हो जाएंगे, वो उसको छोड़ देते हैं। लॉगिन करना है, यहाँ पे जो मेरे पास डेटाबेस में वैल्यू उसके साथ लॉगिन करूंगी 1 2 3। लॉगिन करने के बाद अपनी प्रोफाइल वाले पेज पे चला जाए। प्रोफाइल वाले पेज पे मैंने कोड लगाया था, जो भी डेटाबेस में उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड है वो ऑटो फिल होके आए। यहाँ पे ऑटो फिल होके आ गया, ABC एंड 1 2 3 लिखा हुआ है। अब मैं इसको अपडेट कर पाऊँ। अपडेट करने के बाद मैं चाहती हूँ कि मेरे डेटाबेस में जाके अपडेट हो जाए। एबीसी की जगह मैं XYZ करूंगी तो मेरे पास ये अपडेट हो जाए। ये वाला पेज कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने इसको पूरा कंप्लीट इसको समझाने के लिए मैंने इसके अंदर अपडेट वाला कोड लगा दिया। अब यहाँ पे अपडेट कैसे करेंगे, मैं जहाँ पे इसको XYZ लिखूंगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो अपडेट हो जाए। अपडेट होने के बाद वो चला जाए डेटाबेस में। यहाँ पर लिखा हुआ है ABC, इसको अपडेट करना है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। कोई भी यूजर अपनी प्रोफाइल वगैरह कैसे चेंज करता है वो हम सीखने वाले हैं। ऐप डॉट, अब यहाँ पे पोस्ट आएगा। यहाँ पे गेट क्यों लगाया था, क्योंकि हमने वैल्यू डेटाबेस से फैच करनी है, डेटाबेस से मैंने वैल्यू उठानी थी। जहां से ये वैल्यू मैंने उठा के अपने सर्वर अपने पेज पे शो करानी है, उसके लिए गेट यूज करते हैं। पोस्ट, अब हम यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट, मतलब अब हम डेटाबेस में कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे फिर से बैक स्लैश प्रोफाइल आएगा, क्योंकि प्रोफाइल वाले पेज में हमने चेंजेस करनी है। किसको चेंज करना है, आईडी के साथ। आईडी लगानी जरूरी है। यहाँ पे सारा काम बेसिकली डेटाबेस के साथ आईडी के साथ ही होता है। डेटाबेस में किसका यूजर नेम चेंज करना है, जिसकी ये आईडी है, तो आईडी मेंशन करनी जरूरी है। यहाँ पर आईडी लिखेंगे। उसके बाद मैं इसको चाहती हूँ कि अपडेट हो जाए।
अपडेट लिखेंगे, यहाँ पे आएगा असिंक, एक आएगी रिक्वेस्ट, एक आएगा रिस्पॉन्स, ट्राई लगाएंगे, अवेट लगाएंगे, यूजर गॉट, पहले तो वो फाइंड करेगा, फाइंड बाय कैसे करेगा, आईडी इन अपडेट, तो ये बाय डिफॉल्ट होते हैं, एक होता है इन डिलीट, एक होता है अपडेट, अपडेट करना है या डिलीट करना है, तो ये आपने सोचना है, अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो आपने बाय आईडी इन आईडी एंड अपडेट लगाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, पहले तो आईडी ये फाइंड करो, उसके बाद अपडेट कर दो, पहले वो चेक करेगा किस आईडी को अपडेट करना है, तो ये आईडी इसको मिल गई, मैंने इसको अपडेट करना है, ठीक है, उसके बाद अपडेट ये कर देगा, देन इसकी जगह आपने कुछ और नहीं लिखना, रिक्वेस्ट, अब यहाँ पे फिर से पैरम्स हम यूज करेंगे, यहाँ पे आएगा पैरम्स लगाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पैरम्स डॉट आईडी, अब यहाँ पे आईडी यूज कर रहे हैं क्योंकि आईडी के साथ ही अपडेट होना है, ऐसे एंटर कर देते हैं इसको, किसको अपडेट करना है, मैं चाहती हूँ यूजर नेम है उसको अपडेट कर दो, आप पासवर्ड ही अपडेट कर सकते हैं, जिसको भी अपडेट करना है, पासवर्ड चेंज करना है, अपडेट करना होता है चेंज करना, अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे पासवर्ड लिखना है, वैसे दोनों भी कर सकते हैं यूजर, अब आपकी मर्जी है यूजर को आप कैसी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर फेसबुक पे उन्होंने हमें पासवर्ड और यूजर नेम दोनों का ही ऑप्शन ऐड करवाया है, दोनों ही चेंज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चाहती हूँ कि वो अपने यूजर नेम ही ऐड कर पाए, ठीक है, जब चलिए दोनों ही कर देते हैं, दोनों ही हमने ऐड कर दिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी यूजर नेम, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, सर्वर पे एक रिक्वेस्ट जाएगी यूजर नेम को लेके कि मैंने इसको अपडेट करना है, तो पासवर्ड भी हम साथ में लिखेंगे, पासवर्ड भी अपडेट करना है, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, अगर एक चीज अपडेट करनी है तो आप एक ही लिखेंगे, ये वाली जो ब्रैकेट है इधर है, चलिए सही है, बस ऐसे ही लगाना है कोड, उसके बाद अपडेट होगा कैसे, एक रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, पूरा अपडेट करने के बाद हमें रीडायरेक्ट कर दे, कहाँ पे करना है, ये वाला सिंबल प्रेस करना है, जो सिंगल कोट नहीं है, escape बटन के नीचे है वो, उसको प्रेस करेंगे, प्रोफाइल, प्रोफाइल पे अपडेट कर दे, कौन सी, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, आईडी लगाएंगे तो पैरम्स यूज करेंगे, डॉट आईडी, जिस भी आईडी को अपडेट किया है वहां पे रीडायरेक्ट कर दे, उसके बाद एक कैच लगा देते हैं, जहां पे आएगा कैच, कैच के अंदर आनी है एरर, रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देगा कोई एरर, अगर कुछ भी अपडेट नहीं हुआ, अपडेट कोई इशू आ गया, और यहाँ पे मेरे पास अभी एरर है, अच्छा इसकी जो ब्रैकेट है यहाँ पे ही बंद हो जानी है, ये वाली, अब सही है, कोड तो बस इतना ही है हमारा, इसको अपडेट करने का, एक बार चेक कर लेते हैं, अपडेट करके इस इधर ही चलते हैं, अपडेट करना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से इसको रिफ्रेश कर देती हूँ, कंफर्म करना है तो कंफर्म कर देंगे, तो यहाँ पे एरर आ गई, मतलब कोड वर्क नहीं करा, अब एरर क्या है अगर हमें कंसोल में दिख जाए तो चेक कर लेते हैं, नहीं है यहाँ पे कंसोल में कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसको बंद कर दो, एरर है हमारे पास, अब हमें ही देखना पड़ेगा एरर क्या है, हमारे पास ये वाला कोड वर्क नहीं किया, यहाँ पे कॉमा नहीं, यहाँ पे डॉट आना है, रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट आईडी आना है, रिफ्रेश करो इसको, कन्फर्म कंटिन्यू कर देते हैं, अभी भी सेम है एरर, जब भी अपडेट होगा तो यहाँ से अपने आप हो जाएगा, पैरम्स यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे अब सही है, स्पेलिंग मिस्टेक है बस, अभी भी नहीं हुआ, इधर चलते हैं, सारे चेक कर लेते हैं, पासवर्ड के स्पेलिंग मिस्टेक, पासवर्ड अपडेट करना है, जब तक सब कुछ ओके नहीं होगा सर्वर में कुछ भी यहाँ पर चेंजेस नहीं होनी, अभी भी एरर है, और यहाँ पे आ गया रेड मैंने लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड अब भी ओके है, फिर से रिफ्रेश कर देते हैं,
बैक चलते हैं। एक बार हम प्रोफाइल वाले पेज पे भी चलते हैं। यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमने एक्शन लगाया हुआ है, टाइप जहाँ पे सबमिट होनी चाहिए, ये सब कुछ बस चेक करना है हमने। यहाँ पे भी एक एरर है, इधर नेम यूजर नेम है और इधर पासवर्ड आएगा, तो उसको मिल ही नहीं रहा, नेम नहीं मिल रहा। मैंने कॉपी किया था तो यहाँ पर भूल गए हम चेंज करना। नेम पासवर्ड आएगा तो उसको पता चलेगा कि मेरे डेटाबेस में पासवर्ड का भी है कुछ, उसको भी चेंज करना है। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको बैक ले चलते हैं। रिफ्रेश, लॉगिन, लॉगिन करना है हमने। एबीसी नाम का है, इसका पासवर्ड 123 है। लॉगिन करेंगे, इसको अपडेट करना है, एबीसी को 34 साथ में ऐड कर देते हैं। अपडेट करना है, नहीं हुआ। अपडेट करने के बाद ये रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए, इसको हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया अपडेट, ठीक है, लेकिन वो रीडायरेक्ट नहीं हुआ। अपडेट तो हो गया, हमारे पास अपडेट वाला कोड वर्क कर गया है। अब हमने जहाँ पे रीडायरेक्ट करना है, तो रीडायरेक्ट ये चला जाए प्रोफाइल वाले पेज पे, लेकिन नहीं गया। ओके है, बस सही है, हमारे पास ये प्रोफाइल वाला पेज ही है। तो यहाँ पर ये देखो प्रोफाइल वाला पेज चल रहा है, ये देखो प्रोफाइल वाले पेज पे ही है हम। तो यहाँ पे आपकी मर्जी है, प्रोफाइल वाले पेज पे लगा लेके जाना है या होम पेज पे लेके जाना है। प्रोफाइल वाले पेज पे ही रहने देते हैं। अपडेट हो गया, पासवर्ड भी मैंने अपडेट करना है। यहाँ पे मैं 000 ऐसे कुछ लिख देती हूँ, अपडेट करना है पासवर्ड। तो यहाँ पे अब चेक करो, इसको रिफ्रेश ही कर देते हैं। पासवर्ड देखो 000 आ गया, सब कुछ अपडेट हो गया। कुछ भी अपडेट करना है ऐसे ही करना है। इसमें जो ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीज है वो आप जी वाली स्किप कर सकते हैं। जे वाला इसमें, इस वाले प्रोजेक्ट में इसका कुछ ज्यादा काम नहीं है। जे जस्ट वैल्यू डेटाबेस से उठानी है। डेटाबेस की वैल्यू हम अपने ब्राउजर पे कैसे शो कराते हैं, ये कोड उसके लिए है। ये भी आपको आना चाहिए। आपके पास कितने यूजर है, यूजर का डेटा अपने अपने ब्राउजर पे शो कराना है, उसके लिए ये कोड लगाएंगे। और साथ में इसके ये वाला कोड लगेगा। ये वाला जो मैंने लिखा है यूजर नेम आएगा, एक यहाँ पे आएगा पासवर्ड, ऐसे परसेंटेज के साथ हम शो कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपडेट वाला भी हो गया। अपडेट करना है तो कैसे करते हैं कंटेंट। अपडेट वाला कोड हमारा सेम ऐसे ही लगेगा, कहीं भी आपने लगाना है सेम ऐसे ही लगना है। ये वाला पूरा अपडेट का कोड है, बहुत ही छोटा सा कोड है। यहाँ पे आपका सारा कोड सेम आएगा, बस क्या अपडेट करना है आपने यहाँ पे बता देना, यूजर नेम पासवर्ड अपडेट करना है, कोई भी फील्ड अपडेट करनी हो। अब यहाँ पे एक हमारे पास बाकी है, डिलीट करना है। प्रोफाइल वाले पेज पे चलते हैं। डिलीट करना है तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जो प्रोफाइल है वो डिलीट कर दूँ। तो उसके लिए इसको मैं कॉपी कर रही हूँ, इधर हम डिलीट लिख देते हैं, डिलीट। और और कुछ भी नहीं लिखना, जे वाला कुछ भी नहीं लिखेंगे, सब कुछ हटा दो। मैं चाहती हूँ जो भी यूजर होगा वो अपनी पूरी प्रोफाइल डेटाबेस में से डिलीट कर पाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बस डिलीट लिखूंगी, इसका सबमिट रहेगा, टाइप सबमिट। डिलीट करना है कैसे करेंगे, प्रोफाइल है इसको सेम रखेंगे, एक आईडी है बस उसको ही डिलीट करना है। तो यहाँ पे लिखो डिलीट। ये वाला जो अपडेट लिखा है, डिलीट लिखा है, इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपने आ जाना है app.js में, लास्ट में चलते हैं। ऐसा करते हैं, इसको अलग से ही लगाते हैं, app.post ही यूज करेंगे। डिलीट करना है, किसको करना है, तो मैं प्रोफाइल को डिलीट करना चाहती हूँ, तो प्रोफाइल का पेज आएगा, लेकिन आईडी के साथ डिलीट करेंगे, आईडी आएगी, डिलीट। यहाँ पे आएगा असिंक, असिंक लगाएंगे, साथ में सेम रिक्वेस्ट आएगा, एक एक आएगा रिस्पॉन्स, एक लगेगा ट्राई। ट्राई के बीच कॉन्स्ट लगाएंगे हम, यूजर आईडी कोई भी दे दो आईडी। अब यहाँ पे आईडी लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या डिलीट करना है, एक यूजर ने अपनी प्रोफाइल डिलीट करनी है तो एक ही डिलीट होनी चाहिए, ऐसा ना हो अगर आपने कोड गलत लगा दिया ना, पूरे का पूरा डेटाबेस भी डिलीट हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ अपनी आईडी लगानी है। रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स यूज करेंगे हम यहाँ पे, डॉट आईडी, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे आप लिख सकते हो कोई मैसेज, डिलीट यूजर विद आईडी, कुछ भी लिख लो। यहाँ पे आएगा किसको डिलीट करना है, डॉलर यूजर आईडी, जिसने भी अपनी आईडी डिलीट की है उसकी आईडी आएगी, और इसको हम जे वाले सिंबल के बीच लिखेंगे क्योंकि हमने वेरिएबल भी पास करने हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल आ गए, चलिए
ये डिबगिंग करके चेक करेगा क्या यूजर डिलीट हो गया या नहीं। कॉस्ट यूजर टू, नाम दे दो उसको कुछ भी, क्या हम डिलीट डेल लिख देते हैं ऐसे, इज इक्वल टू अवेट लगाएंगे। यूजर डॉट, पहले तो फाइंड करेगा बाय आईडी, फिर डिलीट करेगा। पहले फाइंड करेगा, अवेट यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी, फिर उसको डिलीट करेगा। तो इसको आपने चेंज नहीं करना, ये सेम ऐसे ही लिखना है, इज इक्वल टू डिलीट करना है तो हम यहाँ पे पहले ऐसा करते हैं, अलग अलग लगा देते हैं, मतलब फाइंड बाय आईडी, पहले फाइंड करेगा यूजर आईडी को, चेक कर लेगा क्या हमारे पास वो है आईडी, ये वाली आईडी हमने डिलीट करनी है, वो चेक करेगा क्या डेटाबेस में आईडी है, फिर ही डिलीट करेगा। तो कंडीशन लगाएंगे इफ नॉट, अगर उसको आईडी मिली नहीं, अगर उसको, ये वाली डेल वाला है, अगर उसको आईडी मिली नहीं, वो यूजर है ही नहीं यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग, हमें कंसोल में जाके बता दे यूजर नॉट फाउंड, कुछ भी लिख लो कि डेटाबेस में है ही नहीं ये बंदा, रिटर्न कर दे रिस्पॉन्स डॉट सेंड, इधर आए यूजर नॉट फाउंड। यहाँ पे दो बार मैंने यहाँ पे ये कोड लगाया ना, इसका मतलब है एक तो मुझे कंसोल में दिखेगा, कंसोल में हर एक यूजर ने या था, किसी को इसकी नॉलेज नहीं होती, ये वाला मैसेज मुझे ब्राउजर पे दिखेगा। तो बेसिकली हमने यही लगाना होता है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अगर आपको कुछ देखना है, चेक करना है, तो आप कंसोल में जा सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। रिटर्न वाला लगाना बस जरूरी है। अवेट लगा देते हैं जहाँ पे यूजर डॉट, फिर उसको करेगा फाइंड बाय आईडी, उसको फिर फाइंड करके डिलीट कर देगा। डायरेक्ट डिलीट नहीं करेगा, पहले वो फाइंड करेगा, इसलिए मैंने अलग अलग लगा दिया, आप एक बार भी लगा सकते हैं। अगर वो उसको मिल गया, पूरे डेटाबेस में है ये वाला बंदा, तो बस उसको डिलीट कर दे। और एक हम यहाँ पर लगा देते हैं, मैसेज भी हम बता देते हैं, RES रिस्पॉन्स आएगा, रीडायरेक्ट कर दे। जब कोई बंदा यहाँ से डिलीट हो जाए, तो वो डायरेक्ट मूव कर जाए होम वाले पेज पे, जी वाला इंडेक्स वाला जो पेज होगा, मतलब ब्लैंक वाला, उसके बाद एक कैच लगा देते हैं। कैच लगेगा जहाँ पे अगर कोई और एरर हुई, सर्वर की एरर हुई या कुछ भी, तो मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स में मिल जाए सेंड एरर। पहले हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं, पहले तो यहाँ पे डिलीट लिखा नजर आना चाहिए। तो मेरे पास ये आ गया, डिलीट लिखा नजर आ रहा है, तो इसको मैं डिलीट करना चाहती हूँ, डिलीट पे क्लिक करो, तो हो गया डिलीट। अब यहाँ पे चलो, इसको रिफ्रेश करो, कौन सा डिलीट किया था, ये वाला, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये देखो ये गायब हो गया, ठीक है, डेटाबेस में से वैल्यू डिलीट हो गई। ऐसे ही आप जब अपनी प्रोफाइल, फेसबुक की प्रोफाइल डिलीट करते हैं ना, डेटाबेस से वैल्यू डिलीट हो जाती है, उसका कोई चांस नहीं है कि इसको रिकवर कर पाए। अब जहाँ पे ऐसा नहीं डायरेक्ट आपने डिलीट लगा देना है, अब जहाँ पे कोई भी इसको रिकवर नहीं कर पाता, आप भी नहीं कर पाएंगे। इवन आप जहाँ पे बैकएंड में डेवलपर हैं, आपके पास सारे का सारा डेटाबेस है, लेकिन एक बार डेटाबेस से वैल्यू डिलीट हो गई ना, आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। जो यहाँ से यूजर चला गया, उसको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसीलिए हमारे जो फेसबुक के अकाउंट होते हैं, जो जीमेल के अकाउंट होते हैं, हमें 30 डेज प्रोवाइड करते हैं। आप सोच लो कि आपने डिलीट करना है या नहीं, उसके बाद रिकवरी का कोई चांस नहीं होता। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ही डिलीट कर दिया। आपने जब भी कोई कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाना होता है ना, यहाँ पे जो डिलीट का ऑप्शन होता है, डिलीट पे क्लिक करने के बाद आपने 2-3 बार यूजर से पूछना है कि आप सच में डिलीट करना चाहते हैं, जैसे हमें पूछते ही रहते हैं डिलीट करना है। सर डिलीट करने से अच्छा है कि आप इसको रिकवर कर लो, बैकअप ले लो, या कुछ भी कर लो, ऐसे कुछ हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो आपने डायरेक्ट नहीं बोल देना कि डिलीट कर दो, उसने बोल दिया डिलीट कर दो, कई बार बंदा गुस्से में डिलीट कर देता है। तो यहाँ पे वहाँ आपने उसको कोई ना कोई ऑप्शन बताना होता है कि आप यहाँ से 2-3 ऑप्शन प्रोवाइड करो, आप डिलीट ना करो, आप इसको रिकवर कर सकते हैं, जहाँ आप इसको थोड़े टाइम के लिए बंद कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो जहां से मैंने सिर्फ डिलीट पे क्लिक किया, डेटाबेस से वैल्यू डिलीट हो गई। अब इसको मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगी, तो वो यूजर यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से चलते हैं,
रजिस्टर करते हैं। एक नया यूजर, फिर से पूरा प्रोसेस हम कंप्लीट करने वाले हैं। रजिस्टर करना है किसी ने, तो यहाँ पे हम कर देते हैं रजिस्टर 1 2 3। रजिस्टर कर दिया। अब यहाँ पे लॉगिन पे में आ गई। लॉगिन करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी जिसके साथ अभी मैंने किया, नहीं पहले हम रॉन्ग पासवर्ड एंटर करते हैं, तो मैं यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड एंटर कर रही हूँ। लॉगिन करूंगी तो मुझे यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनवैलिड है, मतलब सही है, हमारे पास ये भी कोड चल रहा है, इनवैलिड है। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे करेक्ट फिल करूंगी। लॉगिन करूंगी तो मैं प्रोफाइल वाले पेज पे आ गई। अब मैंने इसको चेक करना है, इधर चलते हैं। चेक करो क्या मैं जहाँ पे रजिस्टर होगी जो हूँ या नहीं, तो जहाँ पे आ गई, ठीक है। तो अब मैं इसको अपडेट करना चाहती हूँ, जहाँ पे मैं 4 ऐड कर देती हूँ। अपडेट कर लो, इधर आ जाओ। तो यहाँ पे 4 आ गया, 1 2 3 4। तो अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि डिलीट हो जाऊँ। मैं अपने पूरे का पूरा अकाउंट डिलीट करूंगी तो यहाँ से पूरा डिलीट हो जाएगा। तो ये हो गया डिलीट, बस ये भी अब कभी वापस नहीं आएगा। जहाँ पे यूजर ने पासवर्ड, वो भी चला गया बस। अब जहाँ पे उसके पास कोई भी रिकवरी का ऑप्शन नहीं है, एक बार उसने डिलीट कर दिया तो यहाँ से उसके पास कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं ऑप्शन है। अब मैं फिर से लॉग इन करूंगी, पहले वाला जो यूजर ने पासवर्ड अभी मैंने एंटर किया था उसको यूज करूंगी। 1 2 3 4 लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि इनवैलिड है, मतलब यहाँ पे वो है ही नहीं। तो वो कैसे लॉग इन कर पाएगा, ठीक है। सेम हम फेसबुक का पासवर्ड वगैरह यूज करके अगर लॉग इन करते हैं तो फिर भी हम यहाँ पे लॉग इन नहीं कर पाते, क्योंकि हमने वहां पे इसको अपना पूरा अकाउंट डिलीट कर दिया होता है। इसी को हम बोलते हैं करंट ऑपरेशन। पूरे का पूरे हमारे करंट ऑपरेशन कंप्लीट हो चुके हैं। पूरा हमारा डेटाबेस आज ही इधर कंप्लीट हो गया है। सारे प्रोजेक्ट ऐसे ही क्रिएट किए जाते हैं, बहुत कुछ होता है इसमें। सिर्फ इतना ही नहीं, डेटाबेस में बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो ये हमारा मेन है, मेन डेटाबेस जिसको बोलते हैं। सारा काम ऐसे ही होता है, ठीक है। सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो गए, इतना कंप्लीट हो गया। बस अब हम यहाँ पे 2 मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे तो हमारा डेटाबेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जो एक्सप्रेस जीएस है बैकएंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे इसका। देखेंगे, दो दो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे इसके रियल टाइम। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।